है ना। मेरा एक सवाल है, क्या हम पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इसमें था ना कि मतलब एआई से कुछ भी पूछ कर या कोई भी हम सवाल करते हैं तो उसका जवाब देते हैं, या तो हम्म जैसा भी हो मुश्किल से मुश्किल सवाल। तो कई बार ना हम खुद के लिए यूज किए, मतलब जैसे पर्सनल चीज के हम्म। लेकर। तो क्या ये पूछना सही है या नहीं? ओके, देखिए एआई से अगर हम कुछ भी पूछ रहे हैं तो सपोज मैं एक, जो भी मेरा ईमेल आईडी है उससे मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ना। तो अगर मैं एआई से कुछ चीज पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मेरा जो डाटा है वो उस वहां पे स्टोर हो रहा है। तो पर्सनल उसको यूज कर, पर्सनल चीजें पूछना या ना पूछना, कंपनी का नॉर्म्स ये रहता है कि आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है या कोई भी पर्सनल जो क्वेश्चन रहते हैं उसको वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। तो जो भी ट्रस्टेड एआई प्लेटफॉर्म है जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, तो यहाँ पे अगर हम पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, क्योंकि वो ट्रस्टेबल है। कोई भी जो नॉन ट्रस्टेबल है वहां पे पूछने पे हमारा जो डेटा रहता है वो लीक होने का पॉसिबिलिटीज रहते हैं। तो उस चीज को, और इसमें ये भी है कि कितना पर्सनल चीजें पूछ सकते हैं, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। और उस पर्सनल चीजों को सपोज किसी के साथ वो ओपन होता है, अभी एक नया आया है डीप सर्च करके एक आया हुआ है ऐप, तो उसमें किसी के बारे में लोग चेक कर रहे हैं कि एक इसका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है। तो उसको उस जो पर्टिकुलर एआई प्लेटफॉर्म है उसको किसी के लिए मिस यूज करने के लिए भी यूज किया जा रहा है। तो हम अपना डेटा कितना कितना ट्रस्टेबल वेबसाइट को देते हैं वो हमको कॉन्शियसली चूज करना रहेगा। तो इतना ज्यादा भी पर्सनल नहीं होना है सॉफ्टवेयर के साथ। हमको ये देखना है कि मेरे लिए क्या यूजफुल है ये। जैसे कि हम किसी पर्सनल चीजें अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, लेकिन हम एक लिमिटेशन तक ट्रस्ट करते हैं कि हाँ वो ये किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन 100% ट्रस्ट तो नहीं कर सकते ना, हो सकता है कि हमारी बीच में दुश्मनी हो जाए फिर वो शेयर कर दे। तो 100% हम किसी पे रिलाय नहीं कर सकते कि वो मिस यूज करेंगे या ना करेंगे। बट हाँ, ये हम किस हद तक हम जा सकते हैं वो लिमिटेशन, वो हमको वो सेट करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस टाइप से क्वेश्चन में पूछ सकती हूँ या पूछ सकती हूँ। ठीक है थैंक यू सर। जी। अच्छा, आप लोगों में कितने लोग कॉलेज में हैं अभी? कितने परसेंट लोग कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? इन कितने परसेंट लोग, और मैम एक रफ आइडिया मुझे बताएंगे क्या, कितने परसेंट लोग कॉलेज में हैं और कितने परसेंट लोग सभी वर्किंग लोग। वर्किंग है? सभी लोग कॉलेज में। मोर देन 50%? नहीं, अच्छा खासा नंबर है जो कॉलेज में है। लगभग सभी लोग कॉलेज में हैं, मतलब कि या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या तो फिर मास्टर्स कर रहे हैं। वाह। उसमें बहुत कम ऐसे होंगे जो नहीं करें, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया है कि क्लास 12 पास के बाद ही फेलोज हो सकते हैं। ओके। हाँ, और इनका भी 1.5 साल चल रहा है फेलोशिप में। तो पिछले अगर कोई 12 पास करके आया तो उसका फर्स्ट ईयर या फिर थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर में ऐसे होंगे। हम्म। 67 ज्वाइन हुए हैं अभी, कंटिन्यू करें मैम या फिर वेट करें? अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसमें सर वो, आपकी जी आपकी भी इंट्रोडक्शन हो जाती, आप उतना भी परिचय अच्छे से दे देते तो ज्यादा अच्छा हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल।
मैं बस वेट कर रहा हूँ, मैम बोलेंगी ना तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा इंट्रोडक्शन वगैरह। ओह सॉरी यस प्लीज, समय तो हो गया है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट नहीं जुड़ पाए क्योंकि कुछ लोगों का ऐसे फील्ड में सेशन चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आया है मेरे पास। ओके ओके हाँ, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं विकास जी के परिचय से। जी। सभी लोग आज हमारे साथ नए फैसिलिटेटर और बहुत कम समय पे, इनफैक्ट कल ही इनसे बात हुई आज के सेशन के लिए, तो आप लोग सब इनको थैंक्स बोल सकते हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे ये हमारे साथ जुड़े थैंक यू सो मच मैम। और इस सेशन को लेने के लिए तैयार हुए। तो मेरे तरफ से और पूरे आई सेक्शन टीम की तरफ से थैंक यू। हम लोग शुरू करते हैं इनके परिचय से। बहुत ही अनोखी और अलग परिचय होगा इनका, क्योंकि ये बहुत अलग डोमेन में काम करते हैं। विकास जी, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो शायद लोगों को बहुत साधारण उसमें बताना होगा। हम कोशिश करेंगे, अगर जी कोई जी जी लगे कि जो नहीं इनको समझ में आएगा तो मैं इंटरवेन करूंगी, बाकी ठीक है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले मैं रिया सिंह जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा पोस्टर बनाया मेरे लिए। वो ज्वाइन है क्या? रिया सेशन में हो? हाँ दीदी, मैं ही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और स्टूडेंट है चमन लता देवी, वो भी ज्वाइन है क्या? चमन सेशन में है क्या आप? जून में? हाँ नहीं। देखिए, जितने जितने भी लोगों ने प्रोफाइल बनाए हैं लिंक्डइन पे, उनसे उनका, जैसे रिया जी ने मेरा प्रोफाइल विजिट किया था, मैंने देखा। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कि आई सक्षम में लिंक्डइन का स्पेशल सेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लिंक्डइन में प्रोफाइल नहीं बनाया है तो लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लीजिए। और लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाने के बाद उसमें एक्टिविटी भी होना चाहिए आपका। सपोज हम मंदिर बना लिए लेकिन वहां पे भगवान जी को स्थापित नहीं किए, तो क्या लोग आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो तो वैसे ही अगर लिंक्डइन में हमने प्रोफाइल बनाया हुआ है लेकिन हमारा एक्टिविटी जीरो है, हमारे नेटवर्क जीरो है, हमारा कोई भी पोस्ट नहीं है, तो वो प्रोफाइल हाईलाइट कैसे होगा? लोग हमारे प्रोफाइल में विजिट करके देखेंगे क्या? तो पहला आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाइए, क्योंकि प्रोफेशनल जर्नी लिंक्डइन से स्टार्ट होती है। और अब एक्टिविटी होना चाहिए, नेटवर्किंग होना चाहिए। तो आई सक्षम से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लिंक्डइन पे एक सेशन कराइए इन लोग का। भैया, हम लोगों को प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि हम लोग बना लिए हैं प्रोफाइल, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि उसमें करना क्या है। हाँ, तो इसीलिए हाँ। मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आई सेक्शन की एक सेशन होना चाहिए, लिंक्डइन कैसे यूज करना है और कैसे उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। तो एक सेशन होगा ना, तो वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन दिख रहा है आप लोग को? एक मिनट। हाँ भैया, दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम विकास वर्मा है। ब्राउन एंड बाउट में भी आप लोग की तरह गांव से पढ़ा लिखा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। पिताजी। विकास जी, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, सॉरी मेरी साइड से, आपका वो जूम वाला आप अपने स्क्रीन में बंद कर सकते हैं, ऐसे मतलब लीव नहीं करना है। सॉरी, गूगल मीट का ऊपर में शायद एक बंद करने का ऑप्शन आता है। मतलब सिर्फ पीपीटी बस हो ऐसा? एक हाँ मिनट। हाँ हाँ, तो स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। हाँ, सिर्फ साइट कैसे? पीपीटी वाले साइट में जाएंगे तो कहाँ से आपको होगा? पीपीटी वाले साइट में ही जाना होगा, पीपीटी के पास। अब ठीक है? ये फुल स्क्रीन कर सकते हैं, हाँ इसको ठीक है ना? आपके तरफ। हाँ हाँ, ठीक है, एक मिनट में और कर देता हूँ। अभी ठीक है? अभी ठीक है।
नीचे का वो हाइड भी कर दीजिए, नीचे जो स्टॉप शेयरिंग के बगल में हाइड। हाँ बस, थैंक यू। ओके, सो मैं गांव से ही पढ़ा लिखा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई है मेरी। फादर जो है वो किसान फैमिली से आते हैं, किसानी हम लोग का मेन व्यवसाय था, व्यवसाय बोलिए या जीविका बोल सकते हैं। आप लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं एग्जैक्टली सेम बैकग्राउंड से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। ग्रेजुएशन हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, सॉफ्टवेयर में मैंने 6 साल तक वर्क किया है। उसके बाद फिर कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स हैं जिसमें इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर काउंसलिंग का बोल सकते हैं, कोच का बोल सकते हैं, करियर सर्विस प्रोवाइडर का बोल सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। देन उसके बाद फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। मेरी मास्टर हुई है काउंसलिंग साइकोलॉजी में, एंड करेंटली अभी एजुकेशनल एंड रिसर्च पॉलिसी पे मैं वर्क कर। तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें मैंने की हुई है, लाइक मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, फिर साइकोलॉजी, फिर करियर, देन रिसर्च। तो ये काफ़ी अलग ही बैकग्राउंड से आया हूँ और ये सारी चीज़ें हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जर्नी में देखने को मिला, सीखने को मिला। और जब करियर डिसाइड करते हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्रॉब्लम कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो करियर काउंसलिंग का सेशन मैं अभी नहीं लेने वाला, आज का सेशन जो है वो एआई पे है। किसी को भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लास्ट के जो सेशन रहेगा उसमें आप पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू माय बैकग्राउंड की इतने सारे मैंने क्यों किए हैं वो सारी चीज़ें। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे साथ में ये आता है कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ। तो ये एआई से डिफरेंट है ये सारी क्वेश्चंस, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई बताना चाहेगा क्या कि क्या पर्पस है हमारी लाइफ का? प्लीज कोई बताना चाहेंगे? पर्पस समझाना होगा। पर्पस आई थिंक पर्पस उद्देश्य क्या है कि क्या क्या चाहते हैं हम जीवन में, क्या करना है हमें। कोई तो एक उद्देश्य होता है ना हमारे जीवन का, तो क्या है? और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एआई से जुड़ा हुआ कि ऐसे ही खुद का नहीं नहीं पर्सनल? नहीं नहीं, ये पर्सनल है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या है आपका जीवन का उद्देश्य, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ये मतलब खुद का मेरा है कि जैसे हम खुद पर डिपेंड, ना किसी के ऊपर हम डिपेंड रहे, और मुझे पूरा आजादी चाहिए कि हम कोई भी काम खुद से करें। ओके, बहुत अच्छा। और कोई? देखिए आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना तो मैं उस पे और उस चीज पे डिटेल में जा नहीं पाऊंगा। तो आप लोग की साइड से एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। हेलो सर, सभी साथी, बहुत से साथी का हैंड रेज है लेकिन वो अलाउ करेंगे तभी वो बोलेंगे, इसलिए। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करूंगा फिर, ठीक है। मेरे हिसाब से हमारे लाइफ का पर्पस, हर एक इंसान का लाइफ का पर्पस एक ही रहता है जो सबके लिए कॉमन रहता है। एक थॉट है, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी हैप्पी। तो ये जो चीज है ना कि यही हमारे सभी लोगों का जीवन का पर्पस होता है, यही उद्देश्य रहता है। हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं रूट कॉज में, मूल पे, कि हमें खुशी मिले, खुश हों हम। चाहे हम पढ़ाई करते हैं या शॉपिंग करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ अच्छा कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करते हैं, या कहीं पे घूमने जाते हैं, खाते हैं, कुछ खरीदते हैं, हर चीज का एक ही कारण जुड़ा हुआ रहता है कि उससे हमें खुशी मिलती है। अगर हम दान दक्षिणा करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, तो ये सारी चीजों का अगर रूट कॉज देखें ना तो खुशी मिलती है इसीलिए ही हम करते हैं, या खुशी मिले इसलिए हम करते हैं। किसी मतलब कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट में। मैम कमेंट अगर करेंगे तो आपको मुझे क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ मेरा स्क्रीन बस दिख रहा है।
मीटिंग में ठीक क्या है, हो मैं रहा बता है वो विजिबल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई डिसएग्री भी रहता है तो भी अच्छी बात है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं इन सब चीजों पे। तो हमारा मूल जो ये उद्देश्य, का हैंड रेज है, लकी कुछ पूछना चाहती हैं इसी जी से रिलेटेड। जी पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जहाँ तक मेरी समझ बन पा रही है, मेरा पर्पस है कि जिस तरह हम निकल के आज सक्षम फेलोशिप में काम कर रहे हैं, मुझे बाहर जाने की आज़ादी मिल रही है घर से, गांव से, अकेले। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ गांव की ऐसी महिला भी निकले जिनको बाउंड्री के बाहर निकलना भी मना है। तो मेरे जीवन का यही पर्पस है। थैंक यू बहुत सर। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जैसा कि आप चाह रहे हैं कि आप जैसे बोल रहे हैं कि फ्रीडम मिले सबको, सब बाउंड्री से बाहर निकले, तो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या, क्योंकि वो जो भी औरतें हैं वो या लड़कियां हैं वो बाहर निकलेंगे तो वो अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगी। और कोई अपना जीवन अच्छे से जीता है तो क्या होता है, खुशी मिलती है। तो हमारा ओवरऑल अगर कोई भी काम कर रहे हैं, आज अगर आई सक्षम में मैं अगर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इससे आप लोगों का बेनिफिट होगा तो मुझे खुशी मिल रही है या खुशी मिलेगी। तो हमारा हर एक काम का उद्देश्य जो रहता है ना, सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस के लिए रहता है, खुशी के लिए रहता है, ताकि हमको खुशी मिले, इसलिए हम करते हैं। अब खुशी मिले इसके लिए लाइफ में दो चीज बहुत जरूरी है, जैसे कि आपको प्रेजेंटेशन में दिख रहा है। पहला, पैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा हर एक एक्टिविटी जुड़ा हुआ है पैसों से। अगर कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो वो खुश नहीं रह सकता है। दूसरा है हेल्थ। अगर हमारा हेल्थ सही नहीं है और हमारे पास कितने भी पैसे हैं फिर भी हम खुश नहीं रह सकते हैं। तो ये दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास पैसा आ जाएगा तब मैं अपना हेल्थ सही कर लूंगी, तो वो इम्पॉसिबल चीज है। क्योंकि एक बार जो नेचुरल चीजें खराब हो जाती है वो फिर से वापस नहीं हो पाती है। अगर आपका हेल्थ सही है तो आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा भी रहेगा तब भी आप हेल्थ को वापस से जो पहले जो नेचुरल था, जो भगवान ने जैसे बनाया है वैसा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो हम क्या करते हैं कि 24 आवर्स है हमारे पास, 24 आवर्स में सबसे ज्यादा हम टाइम देते हैं पैसे के लिए, पैसे कैसे अर्न हो, लेकिन हेल्थ के लिए हम फोकस नहीं करते। और इंडिया में मोस्ट ऑफ द वुमेन, लड़कियां सबसे ज्यादा क्या रहते हैं कि वो दुनिया जहान के लिए सब चीज करती है, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब चीज करती हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करते। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहला हमारा फोकस रहना चाहिए कि मेरा हेल्थ कैसे अच्छा हो, क्योंकि हमारे सपने तभी पूरे होंगे जब हमारा हेल्थ सही रहेगा। अगर हमारा हेल्थ सही नहीं है तो हमारे सपने कभी भी पूरे हो ही नहीं सकते। चैट में एक मैसेज आया है, सर मेरे को कहीं घूमने तक की आजादी नहीं मिली, मेरा लाइफ से बहुत अलग है, मेरा भी कुछ सपना है लेकिन क्या करें। इस क्वेश्चन का आंसर इसको लास्ट में रिमाइंड कीजिएगा, मैं लास्ट में इसका आंसर दूंगा, ठीक है। ऐसे में फिर से जो सेशन है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा अदर मोड पे। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर एक वुमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और अर्निंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट अर्निंग होना चाहिए, लेकिन होना ही चाहिए। और हेल्थ पे तो सबसे ज्यादा आप लोग को ध्यान देना चाहिए, जो मोस्टली इग्नोर करते हैं, स्पेसिफिकली वुमेन। वो अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, सबसे ज्यादा अपना टाइम दे देते हैं घर के काम पे, घर फैमिली में जो भी घर में जो लोग हैं उनकी देख रेख में, लेकिन अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। तो मैं आप लोग सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज प्लीज अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार आपका हेल्थ डिस्टर्ब हो गया, वो बिगड़ गया, तो फिर दुनिया में कोई भी आपको साथ देने के लिए नहीं आएगा। आपके पास पैसे रहेंगे तो दुनिया आ जाएगी,
लेकिन अगर आपके पास हेल्थ सही नहीं रहेगा तो कोई नहीं आने वाला। चाहे आपके पास कितने भी पैसे रहेंगे, 100% तो कोई नहीं रहता। पैसों के लिए कोई आ सकता है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए कोई नहीं आने वाला। एक सर्वे देखा गया है, सर्वे नहीं रिजल्ट बोल सकते हैं, कि भारत में मोस्ट ऑफ द वुमेन में ब्लड की कमी रहती है। और अगर ब्लड की कमी है मतलब आपका हेल्थ सही नहीं है, और हेल्थ सही नहीं है तो आप कितना भी मेहनत कर लेंगे आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। आप फिर पैसे कमा ले, इंडिपेंडेंट भी हो ले, लेकिन तब भी आपका हेल्थ ही सही नहीं है तो आप फिर खुश कैसे हो सकते हैं। तो हमारा प्राइम फोकस हेल्थ पे होना चाहिए। और ब्लड को ही टॉपिक क्यों लिया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वुमेन में ये प्रॉब्लम देखा गया है। तो ये हेल्थ ठीक कैसे होगा, तो दो ही चीज से ठीक हो सकता है, एक तो हमारा जो फूड है उससे, और दूसरा वर्कआउट, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, जो भी आप करना चाहें एटलीस्ट 30 मिनट, 30 मिनट आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक्सरसाइज, योगा, जो भी आपको समझ में आए। और ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है उसको ठीक करने के लिए जो आपको जो रिलेटेड फूड है, चाहे चुकंदर हो या पालक हो या लाल भाजी हो, इस टाइप से जो चीजें हैं वो आपको आपके जो भी डेली बेस खाने का जो रूटीन है उसमें लेना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ये मत सोचिए कि टॉपिक तो एआई पे था लेकिन यहाँ पे तो दूसरा लेक्चर हो रहा है। लेकिन हाँ, नहीं, ये इम्पोर्टेंट लगा मुझे, ये इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा वुमेन इस चीज के लिए, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आई होप कि मैं डाइवर्ट नहीं हुआ हूँ, आप लोग इस चीज को कंसीडर करेंगे। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि एआई है क्या। तो एक दो लोगों ने बताया कि एआई काफी चीज कर सकता है, कोई भी एक्टिविटी है वो हमारे लिए करता है, या कोई भी उसको टास्क देते वो परफॉर्म करता है ना। तो मुझे लगता है कि एआई जो है वो अलादीन का चिराग है। जिन किसके लिए, जो एकेडमिक पर्पस के लिए अभी यूज करना चाहता है उसके लिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ सपना देखूं और ये ठीक है, वो इस चीज को रियल में कर दे, उसके लिए नहीं है। एकेडमिक पर्पस के लिए अभी एआई जो है वो अलादीन की जादुई चिराग है, जो कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में आपको वो काम करके दे सकता है जो जिसको करने के लिए मुझे पूरा दिन भर लग जाए या हफ्ते भर लग जाए। अगर डेफिनेशन में जाते हैं तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी होता है वैसे ही यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल दिमाग बनाया गया है साइंटिस्टों के द्वारा। तो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है जो भगवान जी ने बनाया है उसको बेहतर करने के लिए साइंटिस्ट ने ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है, एक कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग किया हुआ है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो इसको आर्टिफिशियली साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है। तो अगर बेसिक डेफिनेशन में जाते हैं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बेसिक डेफिनेशन कहा जाता है। अब एआई की जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि सपोज कोई चीज बन रहा है इसका मतलब उसकी जरूरत है, उसकी डिमांड है तभी बन रहा है, अदरवाइज उसका बनने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। तो मुझे दो रीजन समझ में आए हैं। अच्छा, आप लोग कोई बताएंगे क्या कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों इसको बनाया गया? आप स्क्रीन देख पा रहे हो क्या विकास जी? इतने सारे आपके पास इमोजीज आए हैं। नहीं, मैं एक्चुअली स्लाइड पूरा दिख रहा है ना, इसलिए मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ। आप ना पिक्चर इन कर सकते हो, आप एक बार गूगल मीट में जाएं, बीच बीच में आप ऑल टैप करके अपना देख सकते हैं। हाँ, इसमें वो जो अच्छा इसको हाइट को हटा पहले कर दीजिए, वो हाइट कर दीजिए वहां पे। हाँ, ये 3 डॉट है, इसमें 3 डॉट में हाँ ये जो पिक्चर इन, ओपन पिक्चर इन, थर्ड ऑप्शन। हाँ बस ये आपके पास रहेगा तो आपको बहुत सारे इमोजीज दिख जाएंगे, आप अपने स्क्रीन में जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, ये सही लग रहा है। तो आप इसको नीचे भी
कर सकते हैं, सॉरी, इसको छोटा भी कर सकते हैं ताकि स्क्रीन फुल हमें भी दिखे, छोटा इसको ओके ड्रैग करके, मतलब जो पीपीटी में करते हैं ना ऊपर से। हाँ, बढ़िया। ओके जब ठीक है। देखना पड़ेगा तब देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो मुझे लगता है एआई की जरूरत दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा मुझे, इसको क्यों बनाया गया। तो एक तो है कि पहला मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए जो कुछ करना नहीं चाहता है, सब चीज बना बुनाया रेडीमेड सब चीज हो जाए। तो मैं बहुत लेजी पर्सन हूँ, तो एआई ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो गया जिन लोग कुछ करना नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं कि सब चीज कोई मशीन या कोई थर्ड पर्सन है वो सब चीज करके दे दे। लड़कियां खूब हंस रही है आपकी इस बात पे। ओके। एंड सेकंड जो फोटो में दिख रहा है आपको कि एक जो है वो जिस साइड बैठी है उसी साइड कट कर रही है। तो ऐसे लोग जिनकी बुद्धिमत्ता कम है, या कम तो नहीं है जी, लेकिन जो यूज नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो ये उन लोगों के लिए भी इसको बनाया गया है कि भाई ठीक है, कोई यूज नहीं कर पाता है या जिसके पास कम है इंटेलिजेंसी, तो उनके लिए भी तो कोई छोना चाहिए ना। तो उन लोगों के लिए भी इस चीज को बनाया गया है ताकि ये इन लोग भी इस चीज का यूज करके वो चीज अचीव कर पाए जो और लोग भी अपने नेचुरल जो बुद्धिमत्ता है उससे कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर कैटेगरी के लोग भी हैं जो इसमें आते हैं, मैं ऐड करना चाहूंगी। जो लोग डिसेबिलिटी उनकी है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आंख नहीं देख सकता है, तो एआई क्या करता है, पढ़ के मोबाइल से सुना देता है उनको कोई भी मैसेज, आंख जो नहीं देख सकते। और कोई होता है जैसे टाइप नहीं कर सकते, उनके हाथ नहीं है, तो वो बोल के टाइप कर सकते हैं एआई की मदद से, है ना। बहुत इस अच्छा, टाइप के बहुत अच्छा। कैटेगरीज के लिए यस भी बना है। यस यस यस। बेसिकली एआई जो है वो बहुत सारी जो लिमिटेशंस है ना उस चीज को ब्रेकआउट कर देता है वो, कि नहीं भाई ये आपकी लिमिटेशन नहीं है, ये इससे भी आप बढ़ के आप कुछ चीज मशीन्स की मदद से आप और अच्छा कर सकते हैं। तो बेसिकली एआई हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा इफिशियंसी है उसको बढ़ा देता है। तो ये दोनों जो जरूरतें हैं, सपोज जैसे आपने कहा कि किसी की फिजिकल डिसेबिलिटी है या कोई भी टाइप की डिसेबिलिटी है, उसमें कोई भी इक्विपमेंट बनाया गया है एआई यूज करके, तो उसकी जो डिमांड थी ना उस चीज को फुलफिल करने के लिए एआई का डिस्कवरी हुआ है। तो एक लेजीनेस वाला जो डिमांड था उसके लिए भी हो गया, और एक तो जो था डिसेबिलिटी वाला उसका जो डिमांड था उसके लिए भी हो गया। तो ये दोनों मेन रीजन है एआई का डिस्कवर होने का। अब एआई का यूज क्या है, बेनिफिट क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, कि इसका क्यों, मतलब इसके लिए हम इसको अगर हम यूज करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है। सो इस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये 24/7 अवेलेबल है। सपोज हम किसी फ्रेंड से हम हेल्प लेते हैं तो वो क्या रहता है कि एक सर्टेन टाइम के लिए वो अवेलेबल रहेंगे, लेकिन हमारे पास जो एआई है वो हमारे लिए दिन रात अवेलेबल है। तो चाहे कोई भी मशीन्स हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर वो एआई से बना हुआ है तो वो ऑल टाइम अवेलेबल है हमारे लिए। तो अगर सपोज हमको रात को 2 बजे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ क्वेश्चंस है दिमाग पे या कुछ टास्क परफॉर्म करना है, तो हम उसको तुरंत उसी टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन रात के 2 बजे हम किसी फ्रेंड को, किसी टीचर को तो कॉल करके नहीं पूछ सकते। तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है ना वो 24/7 है, इसलिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट मुझे ये लगता है। उसके लिए सेकेंड थिंग है कि लो कॉस्ट, मतलब इसका जो कॉस्ट है, अगर मेंबरशिप में प्रीमियम में जाएंगे, सपोज कोई टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए कोई इंसान को हम बोले तो वही काम वो 1000 में करेगा, लेकिन एआई जो करेगा वो सिर्फ 10 रुपए में कर सकता है या फ्री में कर सकता है। तो अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि असाइनमेंट लिखो तो वो 1000 लेगा, लेकिन एआई में मैं 10 सेकंड में ही पूरा असाइनमेंट लिख देगा वो। तो ये बहुत लो कॉस्ट है या फ्री है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म फ्री है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वो बहुत लो कॉस्ट में अवेलेबल है। तो ये बेनिफिट है। इसमें एरर बहुत कम है, ह्यूमन का जो एरर रहता है ना वो बहुत कम हो जाता है इसमें, क्योंकि हम ह्यूमन हमारे जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन वजह से हमारी जो इफिशियंसी रहती है ना या जो भी रिजल्ट रहता है उसमें काफी सारे एरर आ जाते हैं। क्योंकि तो आप लोग एरर समझते हो? एरर मतलब गलतियां, मिस्टेक्स। ठीक है मैम।
हाँ, आप हाँ अपना वो छोटा वाला स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, ओके, जो नीचे है ना। हाँ, हाँ, बस बस एकदम ठीक है। नीचे। तो ये इसमें जो भी गलतियां रहती है ना हमारी, वो इसकी मदद से वो कम हो जाती है, या बहुत ही वो निग्लिजिबल हो जाती है, रिमूव भी हो जाती है। बहुत सारे जो टास्क हैं उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। सपोज कोई टास्क है, उसको हमको बार बार करते रहना है, बार बार करते रहते हैं, तो उस चीज को क्या करते हैं, एआई की मदद से वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। सपोज मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा और वो वही पैटर्न में आंसर देगा जिस पैटर्न में मैंने उसको सेट करके रखा हुआ है पहले, कि भाई अगर मैं एक्स वाई क्वेश्चन पूछता हूँ तो मुझे इसका आंसर ऐसे मिलना चाहिए, इस तरीके से मिलना चाहिए। तो इस टाइप से हम पैटर्न सेट कर देते हैं, तो कोई भी जो हमारा टास्क रहता है ना रिपीटेटिव, जो बार बार हम करते हैं, उसको हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। एंड ओवरऑल इफिशियंसी हमारा बढ़ा देता है। सपोज हम अपने ब्रेन का 5% यूज कर रहे हैं, 10% यूज कर रहे हैं, लेकिन हम एआई की मदद से अगर उस चीज को, जो भी टास्क रहता है, जो भी वर्क रहता है ना, उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसकी इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। तो वो एआई अपर अपना सपोज 50% ब्रेन यूज कर रहा है, हम अपना 5% यूज कर रहे हैं, तो ओवरऑल 55% की इफिशियंसी आ जाती है। तो एआई का यूज करने का बेनिफिट ओवरऑल बहुत अच्छा है, और बहुत सारे यूज हैं और बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, बट ये मुझे इम्पोर्टेंट लगे। आज के सेशन में हम लोग ये कुछ एआई टूल्स हैं जिसका हम लोग देखेंगे कि इसका यूज क्या है, कैसे इसको हम एकेडमिक पर्पस के लिए या पर्सनल लाइफ के लिए, डेली बेस लाइफ के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कुछ लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, कुछ लोग गूगल ट्रांसलेट भी यूज करते हैं, कुछ लोग जेमिनी भी यूज कर सकते हैं। जेमिनी और चैट जीपीटी सिमिलर टाइप से है, गूगल ट्रांसलेट, नोट जीपीटी थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको मैं एआई टूल्स ही मानता हूं मैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि चैट जीपीटी, ऑलरेडी हमारे पास गूगल सर्च तो है, तो चैट जीपीटी क्यों यूज करें या जेमिनाई यूज क्यों करें? कोई कोई बताना चाहेगा क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन रहता है ना भाई, गूगल में तो सब चीज अवेलेबल है, तो मैं चैट जीपीटी क्यों यूज करूं? हाँ, लक्की हैंड रेज की है। हाँ सर, जहाँ तक मेरी समझ में आ रही है, जब हम लोग गूगल पे कुछ चीज खोजते हैं तो वो हमें सर्च करके देता है, लेकिन हम लोग चैट जीपीटी पे वो पूछते हैं तो पूरा विस्तार से, जैसे हम बोलें कि मुझे अनुभव बता के दो या मुझे रिफ्लेक्शन करके दो, तो वो पूरा विस्तार में हमको पूरा साझा करके देता है, पर गूगल ऐसा करके नहीं देता। बहुत अच्छा। गूगल में भी एक ऑप्शन है वैसे, असिस्ट दूसरा कौन है, रीता, रीता, रंगीला, डॉली। और जो साथी नहीं बोले हैं, प्लीज आप लोग भी हैंड रेज करें। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो एकदम से चुप हैं। हाँ, तो रीता, जैसे गूगल की, हाँ हाँ हाँ, मैं रीता, गुड मॉर्निंग सर। जैसे गूगल है जो किसी भी टॉपिक को उसको सर्च करके देता है, और चैट जीपीटी है जैसे हमें किसी चीज के बारे में थोड़ा बेहतरीन, मतलब पूरा उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट जाना है, तो वो हमें पूरे विस्तार से देता है, किसी के बारे में, किसी की जीवनी हो गया या किसी की लाइफ के बारे में। बहुत अच्छा, बहुत सही। रंगीला, पूनम। देख, कभी कभी होता है ना कि गूगल से अगर हम कोई सवाल पूछते हैं तो वो मतलब 2-3 करके ऑप्शन दे देता है, जिससे हमारी अच्छी समझ नहीं बन पाती। लेकिन ये जो एआई चैट जीपीटी वो एकदम सटीक जवाब देता है और एकदम विस्तार से बताता है। बहुत सही आंसर, बहुत सही आंसर। पूनम सलोनी। गुड मॉर्निंग सर। ऐसे मैं ज्यादातर मतलब यूज करती हूँ चैट जीपीटी, क्योंकि उसमें भाषा एकदम सरल रहता और फिर स्पष्ट लिखा हुआ भी रहता, तो ये मुझे मतलब काफी अच्छा मिलता है चैट जीपीटी से। कुछ भी सवाल करते तो एकदम आसानी से जवाब आता है। बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए, चैट जीपीटी और गूगल में सबसे एक मेजर डिफरेंस जो मुझे नजर आया, चैट जीपीटी क्या रहता है कि मुझे अगर ये चीज चाहिए तो वही चीज मुझे देता है। गूगल क्या करता है कि बहुत सारा चीज ला के दे देता है, अब हमको वहां पे चूज करना रहता है कि हमको कौन सा चाहिए या कौन सा सही है। तो जैसे हम पार्टी में जाते हैं ना खाना खाने के लिए, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं,
तो और वहां साथी के पे हैंड रेज से सवाल ले ले क्या क्या कुछ शेयर बिल्कुल करना बिल्कुल 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 बिल्कुल। भैया काजल और पूनम। खालिल को अभी गुड मॉर्निंग सर। मैं भी यही बता रही थी, गूगल और चैट जीपीटी में गूगल बहुत सारा ऑप्शन देता है, वो लिंक प्रोवाइड कर देता है कि आप इन सब में से देख लीजिए जो आपको चाहिए। लेकिन चैट जीपीटी वो बिल्कुल सटीक एक ही आंसर देता है और वो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन वाला होता है, उससे सेटिस्फाइड हो जाता है। तो गूगल बहुत सारा ऑप्शन दे देता है और चैट जीपीटी एक ही आंसर में वो सेटिस्फाइड कर देता है। बहुत सही है। अच्छा, एक चीज बताएंगे क्या, इसमें ड्रॉबैक क्या है गूगल यूज करने का? एक तो ये हो गया कि बहुत सारा विस्तार से आंसर देता है, लेकिन एक और ड्रॉबैक है गूगल यूज करने का, कोई बता पाएगा क्या कि क्या ड्रॉबैक है गूगल यूज करने का? कोई बताना चाहे? ठीक है, आपका सवाल नहीं समझ पाए सर, थोड़ा ओके फिर से ओके। बताइए। जैसे जैसे चैट जीपीटी यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, तो एक तो ये हो गया कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस के साथ रिजल्ट देता है। दूसरा, गूगल यूज करते हैं ना, तो उसका एक निगेटिव भी चीज है, निगेटिव साइड भी है। वो क्या है कि क्यों गूगल यूज करते हैं, तो और क्या ड्रॉबैक है, मतलब उसको हिंदी में क्या बोले? मैम क्या बोलेंगे हिंदी में? नहीं, वो समझ गए होंगे उसका ओके, लिमिटेशन ड्रॉबैक समझ गए हाँ होंगे। हाँ हाँ उसमें क्या कमी रह जाती है? हाँ, गूगल यूज करते हैं तो वो हमारे लिए क्या निगेटिव है गूगल का यूज करना, चैट जीपीटी के अलावा गूगल यूज करते हैं, तो हमारे लिए वो निगेटिव पॉइंट क्या है? सर हम बोलते हैं गूगल सिर्फ ना वेबसाइट दिखाता है, लेकिन हर वेबसाइट की जानकारी सही से नहीं देता है। नहीं, निगेटिव ये नहीं है, कुछ दूसरा है। हाँ, लेकिन मुझे लगा तो मैंने बताया। नहीं, आपने जो बोला वो एकदम सही है, लेकिन जो हाँ। मेजर जो निगेटिव पॉइंट है ना, वो मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों की साइड से। काजल, खुशबू, कोई भी बता सकते हैं? काजल काफी देर से हैंड रेज है। मुझे ऐसा लगता है देखिए, इसमें समय ज्यादा लगता है मेरे ख्याल से। इसको यूज करने में ज्यादा समय देना पड़ता है शायद। सही है ये भी, लेकिन एग्जैक्टली सर जो जैसे कि अगर कुछ हम ढूंढते हैं ना, तो कई बार एक चीज खोजते खोजते ना बहुत सारा पेजेस ओपन हो जाता है, फिर ध्यान भटक जाता है, समय की बहुत बर्बादी होती है। या एक फिर टाइम गूगल ना समझाता नहीं है, ये सिर्फ दिखा देता है आपको, आसान भाषा में समझाता नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी आसान भाषा में समझा देता है। नैन्सू, सॉरी, रीता ने बोला है, एक बार रीता रुक जाना। खुशबू ने नहीं बोला है और नैन्सू ने नहीं बोला है, पहले उनका सुन लेते हैं। खुशबू प्लीज। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गूगल सभी लोग यूज करते हैं, तो एक होता है ना कि लगता है कि जो भी सवाल है मेरा पूरी दुनिया में जाएगा, ट्रस्ट जो होता है। और जिमिनी और ये जो है, इस पे जहाँ ट्रस्ट है कि ये जो मेरा बात है वो मुझ तक ही रहेगा, ये कहीं और अलाउ नहीं होगा, तो मुझे ये लगता है। हाँ, उसके लिए ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट कीजिएगा तो कोई नहीं देखेगा आपके आसपास में। बाकी जो डेटा गया तो वो तो गया। ये भी अच्छा पॉइंट था। नैन्सी और सलोनी। हमको जैसा कि लगता है गूगल पे जब कुछ भी चीज ढूंढते हैं तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है, तो उसमें कंफ्यूज थोड़ा हो जाते हैं, और चैट जीपीटी से एक बार में ही एक आंसर पता चलता है। ओके, मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोगों ने पहले इस तरह का आंसर दिया है, अगर उनका भी सेम आंसर है तो उसको रिपीट ना करें, समय को देखते हुए। अलग से ऐड करना चाहते हैं तो आप वो बता सकते हैं। सलोनी, कुछ नया ऐड करना है? मेरा जैसे ये है ना कि गूगल में नेगेटिव में तो एक यही आता है कि उसका डाटा उसके गवर्नमेंट के पास चला जाता है, गूगल के पास, कि ये क्या सर्च कर रहे हैं। तो शायद चैट जीपीटी में भी तो ये होगा ना कि अगर हम सर्च कर रहे हैं तो उसके पास भी तो कोई डाटा जाता होगा, मुझे ये जानना था। आपका आधार कार्ड ही सरकार के पास है, तो फिर और क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है उनका। एंड कहीं कहीं जो मेजर पॉइंट मैं जानना चाह रहा था, कहीं ना कहीं ये कोरिलेट कर रही है ये पॉइंट। देखिए, हम गूगल में सर्च करते हैं, गूगल भी एक प्राइवेट कंपनी है और चैट जीपीटी भी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है? तो जो मेजर जो ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है गूगल यूज करने का, जो मुझे लगता है कि जब कुछ चीजें हम जैसे गूगल में सर्च करते हैं ना, तो वो डेटा क्या होता है कि गूगल क्या मार्केटिंग भी करता है। तो सपोज मैं कुछ चीज गूगल में सर्च किया,
तो उसके बाद आप देखिएगा आपको मार्केटिंग वाले बहुत सारे वेबसाइट या पोस्टर आपको वैसे ही चीज दिखाने लग जाएगा। सपोज मैं कुछ चीज सर्च किया अमेजन में कि मुझे लैपटॉप लेना है, उसके बाद कुछ दिन तक देखिए गूगल में आपको पूरा लैपटॉप का ही इमेज आएगा या मोबाइल का ही इमेज आएगा। तो वो क्या करता है कि हमने जिस चीज को सर्च किया गूगल पे, वो क्या करता है उस डेटा को क्या करता है मार्केटिंग में यूज कर लेता है। तो मेरे तरफ से भी एक ऐड चाह रही थी मैं। सो गूगल में क्या होता है कि सभी ने कहा है लैंग्वेज का भी होता है। जैसे अगर चैट जीपीटी को आपने हिंदी में ट्रेन किया है तो वो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या जितनी बार आप उससे पूछताछ कर रहे हो ना, जिस भाषा में आप पूछताछ कर रहे हो, कोशिश करता है कि उसी भाषा में और उसी लय में और उसी टोन में, और अगर साधारण 5वीं कक्षा के बच्चे की तरह आप पूछ रहे हो तो उसी हिसाब से वो बताता है। गूगल ये नहीं करता है। गूगल के पास जो है वो देता है, वो इंग्लिश में भी होता है और अन्य लैंग्वेज में भी होता है जो जानकारी उसके पास, और ज्यादातर इंग्लिश में आते हैं सर्च के रिप्लाई आंसर्स उसके, जिसको आपको पढ़ना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। ये ड्रॉबैक होता है। गूगल में एक ऑप्शन रहता है हमारे पास कि इसको कौन से लैंग्वेज में चाहिए, या मैं इसको, हम गूगल में क्वेश्चन करते हैं ना, वो क्वेश्चन के हिसाब से वो आंसर देगा। लेकिन मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगा कि गूगल हमारा जो डेटा रहता है, हम जो सर्च करते हैं उसको शेयर करता है या उस चीज को यूटिलाइज करता है हमको मैनिपुलेट करने के लिए, या हमारे जो भी हमारा जो सर्चेस है उसको मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज करता है। तो वो चीज सबसे मेजर ड्रॉबैक लगता है गूगल का। और उसके कारण जितने भी वेबसाइट हैं वो वेबसाइट आते हैं और कहीं ना कहीं हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारा ज्यादातर टाइम उस पर फिर वेस्ट हो जाता है। तो मुझे मेजर ड्रॉबैक जो गूगल सर्च का ये लगता है। और भी बहुत सारे हैं, आप लोग जितने भी पॉइंट बताए हैं काफी सारे, उसमें सारे वैलिड पॉइंट है, लेकिन मेजर जो ड्रॉबैक मुझे लगता है कि ये हमारे डेटा को यूज करता है मार्केटिंग पर्पज के लिए, वो मुझे सही नहीं लगता है बस। अब सबसे मेन आता है कि हम इसको यूज कैसे करें, है ना। हमारे पास कोई भी चीज है, चाहे वो रिसोर्सेस हो या इंटेलिजेंसी हो, कोई भी चीज हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट उसका रिजल्ट तभी उसी पे डिपेंड करता है कि इसका हम यूज कैसे कर रहे हैं, है ना। दिमाग तो सबके पास है, लेकिन उस दिमाग को यूज कैसे कर रहा है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर सबके पास चैट जीपीटी है, सबके पास मोबाइल है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके चैट जीपीटी जेमिनी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज कैसे करना है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वही नहीं आता है बहुत लोगों को। व्हाट्सअप भी लोग यूज करते हैं, इंस्टा भी यूज करते हैं, फेसबुक भी यूज करते हैं, लेकिन उसको हम अपने लिए बेनिफिशियल वे में कैसे यूज करें वो सीखना, वो आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चैट जीपीटी को हम कैसे यूज करें या जेमिनी को कैसे यूज करें वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज जो करते हैं मोस्टली कुछ पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारे यूज हैं इसके, लेकिन एकेडमिक पर्पस के लिए आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। तो सपोज किसी को लेटर लिखना है, मुझे ईमेल ड्राफ्ट करना है, तो हम चैट जीपीटी का हेल्प कर ले सकते हैं। अब सपोज किसी को लेटर लिखना है या ईमेल लिखना है, तो सपोज मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है इसका मतलब मैं ना लिखूं ये तो सही नहीं है। तो हो सकता है ये मुझे लिखने के लिए कोई फ्रेंड्स का हेल्प लेना पड़ेगा, टीचर का हेल्प लेना पड़ेगा, या तो फिर चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज करें हम। तो इसका यूज ईमेल के लिए, ड्राफ्ट के लिए यूज कर सकते हैं, इमेज जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा में बहुत सारे हमारा डेटा है, उससे कुछ चीज हमको निकालना है, कुछ चीज छांट के निकालना है, तो वो उस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन आंसर है उसके लिए यूज कर सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं इसका। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर लीजिएगा, फिर मैम लास्ट में हम लोग कवर करेंगे जो भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिकल वे में कि इसका यूज कैसे करते हैं। चैट जीपीटी, आई होप कि सब लोग इसका डाउनलोड या रजिस्ट्रेशन तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना मैम, इसको डाउनलोड कैसे करना है या इसमें रजिस्टर कैसे करना है। नहीं सर, वो हम लोग सब लगभग सारे लोग यूज करते हैं चैट जीपीटी को। ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है तब तो फिर। ठीक है, अब मैं चैट जीपीटी पेज पे आता हूँ।
चैट जीपीटी, ये आ गया पेज आपका। अब सपोज एक चैट जीपीटी का एक जैसे इसमें क्या होता है ना कि हम इसको टास्क देते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन रहता है ना, हम इसको क्या पूछ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कैसे पूछ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे आप लोग, बहुत लोग इसमें क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो चैट जीपीटी को उन्हीं लोग ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे जिसको पूछना आता है, क्योंकि ये तो वही आंसर देगा ना जो हम पूछेंगे, जो हम बोलेंगे वो यही आंसर देगा। तो हमारा जो पूछने का जो तरीका है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, और पूछने के साथ साथ इनको क्या इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। कुछ तो डेटा भी देना पड़ता है इसको। तो सपोज हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले एक डिफरेंस हम देखते हैं गूगल वर्सेस चैट जीपीटी कि लास्ट टाइम जैसे मैं बोल रहा था ना कि गूगल क्यों यूज करना है या चैट जीपीटी बेटर क्यों है। अब सपोज सेम क्वेश्चन हम चैट जीपीटी पूछते हैं। ये सेम क्वेश्चन मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ। अब इनके आंसर देखिएगा। सिस्टमेटिक वे में ये आंसर दे रहा है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन हम गूगल से पूछते हैं। मैं थोड़ा सा लेजी पर्सन हूँ तो बार बार वही काम नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे जो आंसर आया है वो कितना फ्रेगमेंटेड टाइप से, काफी सारे डिटेल में आया है, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी, तो बहुत सारे वेबसाइट आ जाते हैं। अब अभी इसमें हमको ये देखना है कि ये आंसर अब कौन सा हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, कौन सा सही है। तो अब क्या होता है कि इसमें कुछ डेटा जो रहता है वो ऑथेंटिक रहता है कि वो उस वेबसाइट से सही हो सकता है। लेकिन जब हम नीचे और आते हैं तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट रहते हैं जिसमें वो जो डेटा रहता है वो सही होने की जो उसकी पॉसिबिलिटी रहती है, प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो कम होती रहती है, या उसमें निगेटिव चीजें भी रहती है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मार्केटिंग पर्पज के लिए उस वेबसाइट में रॉन्ग डेटा डाल देते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज को प्रमोट करने के लिए। तो वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो डेटा जो रहता है ना, इसका जो रिजल्ट रहता है वो ऑथेंटिसिटी उसकी कम हो जाती है, उसकी हिंदी में क्या बोलेंगे तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी कम हो जाएगी, उसमें हम विश्वास नहीं कर सकते कि ये 100% सही होगा या नहीं होगा। लेकिन चैट जीपीटी अगर कोई डेटा ले रहा है तो यहाँ पे वो मेंशन कर देता है। इसमें अभी तो डिटेल यहाँ पे लाया नहीं कि वो डेटा कहाँ से लिया, लेकिन इसकी जो रिजल्ट की जो एक्यूरेसी है, ऑथेंटिसिटी है, वो उसकी जो परसेंटेज है वो हाई हो जाती है। प्लस इसमें एक्यूरेट जो रिजल्ट चाहिए वो आता है हमें। अब सपोज ये क्वेश्चन मैंने पूछा कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन इंडिया, है ना। अब सपोज इसी क्वेश्चन को मैं एडिट कर देता हूँ, टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन इंडिया विथ यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका मैंने पहले तो आधा क्वेश्चन पूछा, अब मुझे चाहिए कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी मुझे मिल जाए, है ना। तो वो क्या करेगा कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी दे देगा मुझे। तो मुझे इंडिविजुअली क्या चाहिए वो यहाँ पे मैंने लिखा, और वो अप्रोप्रिएट जो रिजल्ट है वो ला के दे दिया। तो ये डिफरेंस। अब सेम चीज अगर हम गूगल में करेंगे तो वो यहाँ पे एज इट इज सबको, यहाँ पे क्या एक डेटा सेंटर बना दिया और यहाँ पे सारा चीज मुझे दे दिया है एक्यूरेसी के साथ पे। वो चीज गूगल नहीं कर पाएगा, या करेगा तो उसमें काफी सारे कंफ्यूजन रहेंगे कि ये सही है नहीं है, उसमें जाए या ना जाए। प्लस उसमें मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये हो गया कि गूगल से बेटर चैट जीपीटी क्यों है, कि अप्रोप्रिएट आंसर आता है, आपको पहले से भी पता है, आप लोग यूज कर रहे हैं इसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपको शो कर दिया। ठीक। अब सपोज लेटर लिखना है कि सपोज जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, या कोई इंस्टीट्यूट है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, उसको हम अपना रिज्यूम भेज रहे हैं।
तो रिज्यूम भेजते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्टली हम रिज्यूम लिख देते हैं, रिज्यूम को अटैच करते हैं ईमेल आईडी पर और भेज देते हैं। लेकिन हम अगर कवर लेटर के साथ में भेजते हैं तो उसको अच्छा माना जाता है। तो अब मुझे कवर लेटर लिखना है, लेकिन मुझे तो नहीं पता कैसे लिखना है लेटर। तो या तो फिर मुझे खुद से लिखने के लिए सीखना पड़ेगा, या तो फिर किसी फ्रेंड का मदद लेना पड़ेगा, या टीचर का। लेकिन यहाँ पे हम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कवर लेटर के साथ में मुझे रिज्यूम भेजना है। तो मैं एक क्वेश्चन चैट जीपीटी को बोलूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या रिजल्ट चाहिए। तो सपोज मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर, थोड़ा सा जूम करते। जूम। अच्छा, जो फोन पे है ना वो लोग आप लोग खुद जूम कर सकते हैं ना स्क्रीन। हाँ, ये अच्छा रहेगा। टच स्क्रीन है तो आप लोग जूम करके देख सकते हो जहाँ पे सर का कर्सर है। सो जैसे सपोज मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आई वांट टू अप्लाई फॉर जॉब इन मार्केटिंग, है ना? तो राइट कवर लेटर फॉर दैट। ध्यान रखिए सर का कर्सर जहाँ है, जहाँ सर टाइप करें वहीं पे जूम करें। इधर उधर भटक जाएंगे फिर आप स्क्रीन में, लक्की दीदी की तरह तो कंफ्यूज। सपोज मैंने क्वेश्चन लिखा, आई वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन मार्केटिंग, सो राइट अ कवर लेटर फॉर दैट। तो अगर मैं इस टाइप से क्वेश्चन लिखता हूँ तो ये कवर लेटर राइट करके दे देगा। अब सिंपली हमको क्या करना रहेगा, ये कवर लेटर है, इसको टॉपिक लिखना है, ये सारा चीज कॉपी पेस्ट करना है, अपना डिटेल यहाँ पे अपडेट करना है, और उसके बाद फिर हम मेल कर सकते हैं रिज्यूम के साथ में। अब सपोज यहाँ पे क्या हुआ है कि यूअर सिंसियरली में देखिए, योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन का जो पोर्टफोलियो है वो। तो सपोज मैं चैट जीपीटी को बोल देता हूँ कि मेरा नाम ये है। अब यहाँ पे बोल देता हूँ कि प्लीज अपडेट नेम पर। तो हम क्या करते हैं कि इसको पर सीक्वेंसली टास्क देते हैं कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। तो वो क्या किया कि पूरा देखिए बॉटम में देखिए उन्होंने नाम और जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, उसको अपडेट कर दिया। अब यही चीज मैं इसको क्या कर सकता था कि वर्ड में कॉपी पेस्ट करके फिर वहां पे अपडेट कर सकता था। अब सपोज मैंने ये चीज डेटा इसको दे दिया है ना? तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोल देता हूँ चैट जीपीटी को कि प्लीज सेव डेटा फॉर फ्यूचर पर्पस। तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसको ऐसा टास्क देता हूँ कि ये डेटा आप सेव कर लो, और फ्यूचर में कभी भी मैं ये कोई भी टास्क परफॉर्म करूं तो ये डेटा जो है वो बाय डिफॉल्ट वो ले ले। तो ये क्या करेगा, अपने मेमोरी में इस चीज को सेव कर लेगा। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे आया ना कि डन, यूर डिटेल हैव बीन सिक्योरली सेव्ड फॉर द फ्यूचर यूज। तो वैसे ही कुछ कुछ जो डेटा रहता है ना, जिसको हम डेली बेस में बार बार यूज करते हैं, उस चीज को क्या करेगा, ये सेव कर लेगा। और जब भी हम कोई चीज टास्क परफॉर्म करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो डेटा वहां से ले लेगा, और हमको बार बार उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही कोई भी एक पैटर्न है, कोई भी एक रिजल्ट जिस पैटर्न में हमको चाहिए, वो ये चीज सेव कर देता है। तो हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्लीज ये डेटा सेव कर लीजिए या ये पैटर्न सेव कर लीजिए, और मुझे कभी भी जब मैं क्वेश्चन इस टाइप से पूछूं तो रिजल्ट भी मुझे उसी तरीके से आप दीजिए। सपोज मैंने एक सेट इसको सेट इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि कभी मैं कुछ भी पूछूं करियर रिलेटेड, करियर इन फिजिक्स, करियर इन फिजिक्स, अगर मैं सिंपल 3 वर्ड लिख रहा हूँ करियर इन फिजिक्स, अब देखिए ये रिजल्ट क्या देगा।
अब देखिए मैंने लिखा सिर्फ करियर इन फिजिक्स, तो इन्होंने क्या लिखा, एक पैटर्न बनाया, करियर इन फिजिक्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बाद फिर कौन कौन सी एरिया स्टडीज में पढ़ाई करना रहेगा, फिजिक्स हमको क्यों चूज करना है, उसमें और क्या क्या करियर ऑप्शंस है फिजिक्स में, टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया क्या है, कौन कौन से हैं फिजिक्स में, कौन कौन सी कंपनी है जो फिजिक्स से रिलेटेड जो हमको जॉब मिलेगा, एवरेज सैलरीज क्या रहेगी। तो ये सारी चीज क्या किया है इन्होंने, पूरा सेट ऑफ में आंसर ये इन्होंने दे दिया। यही सेम क्वेश्चन अगर आप अपने चैट जीपीटी में सर्च करेंगे तो ऐसा आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो क्या क्या ये क्यों मिला, क्योंकि मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि भाई मुझे जब कभी भी करियर XYZ कुछ पूछूं मैं, तो मुझे इस पैटर्न में इस सीक्वेंस से मुझे रिजल्ट देना। तो वैसे ही आप भी चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मैं कभी भी ये पूछूं तो इस टाइप में मुझे आंसर दिखना चाहिए। तो सपोज अगर मैं कोई टेबल, सपोज आपके पास एक टास्क आया कि भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनका नेम बताओ, स्टेट बताओ, उनका एज बताओ और कब से कब तक उन्होंने वो प्रधानमंत्री रहे। तो मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी को डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा, गिव मी लिस्ट ऑफ ऑल पीएम ऑफ इंडिया। ये पहला क्वेश्चन ये हो गया, मतलब पहला इंस्ट्रक्शन ये हो गया कि मुझे लिस्ट देना है, किसका देना है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर है ऑफ इंडिया। अब सेकंड क्या करेंगे, कौन सेकंड जो क्वेरी रहेगा इसमें कि किस फॉर्मेट में चाहिए मुझे रिजल्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा, क्रिएट टेबल विथ कॉलम, मैं 4 कॉलम चाहिए तो 4 कॉलम दे रहा हूँ कि एक टेबल क्रिएट होगा जिसमें बोल रहे हैं कि 4 कॉलम चाहिए मुझे। 4 कॉलम में क्या क्या रहेगा, नेम रहेगा, उसके बाद फिर उनका एज रहेगा, उसके बाद फिर वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो रहेगा, और उसके बाद फिर कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे वो। तो ये इंस्ट्रक्शन है ना कि हम किस फॉर्मेट में हमको रिजल्ट चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन हमको इनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 कॉलम हो गया विथ नेम, एज, स्टेट और ड्यूरेशन ऑफ, इसको कर देते हैं ड्यूरेशन ऑफ वर्क। आप लोग इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। हाँ आप लोग हिंदी में, मैं हिंदी में टाइपिंग में थोड़ा सा मेरा उतना कमांड है नहीं, इसलिए मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ। तो आप देखिए जैसे मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनका लिस्ट चाहिए, नेम चाहिए, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कब से उन्होंने काम किया, मतलब कब से कब तक वो प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने एक टेबल फॉर्मेट बना के दे दिया मुझे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखते हैं ना कि हमको कैसा रिजल्ट चाहिए, तो वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट देता है। तो आपको जो भी फॉर्मेट में रिजल्ट चाहिए ना वो आपको सिखाना पड़ेगा चैट जीपीटी को। रैंडम आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो रैंडम आंसर देगा आपको, लेकिन आपको किस फॉर्मेट में रिजल्ट चाहिए वो आपको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन से फॉर्मेट में आपको रिजल्ट चाहिए। मैं इसमें थोड़ा ऐड कर सकती हूँ क्या विकास जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग ना इसको बोलते हैं एआई को ट्रेनिंग करना। जैसे मेरा एआई चैट जीपीटी होगा ना, वो मेरा बैकग्राउंड जानता है, मतलब मैंने उसको बता रखा है कि मैं क्या काम करती हूँ। कभी भी मेरे सवाल होंगे कोई भी लड़की के लिए तो वो पहले मुझसे पूछता है कि क्या आपको ये एडू लीडर के हिसाब से चाहिए क्या, ऐसे मुझे पूछता है ना। जैसे कि अगर मुझे कुछ लिखना हुआ तो वो पूछता है कि आपको आपके हिसाब से चाहिए या एडू, तो मैंने उसको बताया हुआ, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, और हमेशा बताती हूँ कि मुझे इस हिसाब से आप बना के दो। तो जब भी मैं कुछ करती हूँ तो उसको ये बोलना है आपको, जैसे कि यहाँ पे सर ने लिखा है ना, उसमें आप बोल सकते हो कि मैं इतनी कक्षा की पढ़ाई कर रही हूँ, पर क्योंकि मेरी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में हुई है तो मेरा नॉलेज क्लास 8, 9 जो भी आप बोल सकते हो अपने हिसाब से, किसी अच्छे स्कूल के तुलना में ऐसे है। तो फिर मैं इसको पढ़ना चाहूंगी और बहुत आसानी से, और मेरी पढ़ाई, या जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं 2 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसे फॉर्मेट में मुझे बना के दो
या कौन से फॉर्मेट मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं 2 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ पढ़ाई में, ऐसे मैं बोलती हूँ तो वो कुछ कुछ अपना सजेस्ट भी करता है। उसमें से आप खुद भी चूज कर सकते हो कि आपको टेबल फॉर्मेट में चाहिए, आपको छोटे छोटे पैराग्राफ फॉर्मेट में चाहिए, या आपको मतलब किस हिसाब से चाहिए ना। तो अगर आप सोच नहीं पा रहे हो, जैसे सर ने सोचा कि मुझे ये टेबल फॉर्मेट में चाहिए, ये भी एक सोचने का जो तरीका है ना, वो इम्पोर्टेंट, वो इंटेलिजेंस डिफाइन करता है। मतलब आप सोच ही नहीं पा रहे हो तो फिर आप उसको कमांड नहीं दे पाओगे। इम्पोर्टेंट ये है कि आप सोच पाओ कि मैं इसको क्या बोलूं कि ये रिजल्ट मुझे मिले। तो ये अगर सोच नहीं पा रहे हैं तो आप एआई को ही यूज कर लीजिए सोचने के लिए। उसको बोलिए कि मुझे नहीं आता है, अगर मैं ये मेरा बैकग्राउंड है तो मैं इसको कैसे करूं, या फिर आपके पास कोई उदाहरण है इंटरनेट से, उसको उठा के दिखाइए कि जहाँ पे जिसको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है वो आसान तरीके से पढ़ पा रहा है, रिजल्ट अच्छा निकला है, उसने क्या यूज किया है पढ़ने के लिए। समझ रहे, पूरी दुनिया का रिसर्च करके आइए और मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा फॉर्मेट या मेथोलॉजी यूज कर सकती हूँ मैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो एआई पूरा 2-3 मिनट लगा के खोजता है पूरा इंटरनेट, तो ये भी आप कर सकते हो। तो अगर आप सोच नहीं पा रहे हो, उसमें होता है जनरली, मैंने भी देखा है कि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत अच्छे कुछ काम के लिए मुझे भी कभी कभी सोचना पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं सोच ही नहीं पाती हूँ। यस आज यस यस कभी कभी होता है कि आज क्या खाना है वो भी नहीं सोच पाते हम, आज क्या पकाना है नहीं सोच पाते, भूख तो लगी है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, माइंड ब्लॉक बोलते हैं जिसको, यस यस उस टाइम आप खुद चैट जीपीटी से पूछ लीजिए। बिल्कुल। मैं तो मेरा 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 डेली का फेवरेट, मेरा जो फेवरेट फ्रेंड है, फेवरेट एक्टिविटी कुछ भी आप बोलिए, चैट जीपीटी है। मैं हर दिन सबसे ज्यादा अगर यूज करता हूँ तो चैट जीपीटी यूज करता हूँ। दोस्त से कुछ पूछने से पहले चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि भैया ये क्या है। देखिए, और लास्ट में देखिए, एक लास्ट में एक अलग से कॉलम आता है जिसमें चैट जीपीटी कुछ और बोलता है कि अगर आप चाहें तो मैं इस टाइप से भी रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि प्रोवाइड दिस इज इन हिंदी, कि एक और कॉलम ऐड कर दूं, या इसको पीडीएफ में, एक्सेल में या वर्ड में कन्वर्ट कर दूं, या और ये पूछ रहा है कि और क्या करूं मैं। तो सबसे पहले इसको ना इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि भाई, जैसे हम कुछ पेट्स लाते हैं, डॉग वगैरह लाते हैं, तो उसको बताते हैं ना कि ये नहीं करना है, वो करना है, ये नहीं जाना है, उसको डराते हैं, चमकाते हैं, मारते हैं, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो वैसे ही आप चैट जीपीटी के समझ लीजिए कि इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है पहले अच्छे रिजल्ट के लिए। जितना अच्छा आप ट्रेनिंग इसको प्रोवाइड करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट देगा ये। और आप क्या चाहते हैं रिजल्ट में, आप उसको क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस चीज के लिए ये करना चाहती हूँ, तो वो वैसे ही फिर वो रिजल्ट देगा। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है ना कि क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं। इसीलिए जिन लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, प्लीज प्लीज आप लोग क्वेश्चन पूछना सीखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछना है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तभी आप इस चीज का सबसे अच्छा यूज कर पाएंगे। नहीं तो फिर चैट जीपीटी गूगल टाइप से ही हो जाएगा, कुछ छोटा सा आंसर मिलेगा आपको, और बेहतर आंसर आपको तभी मिलेगा जब उसको बेहतर तरीके से आप पूछेंगे। तो कभी भी कोई भी एक्सपर्ट पैनल में आता है सेशन के लिए, तो आपके पास क्वेश्चन बहुत सारे रेडी होने चाहिए कि मुझे सर से आज क्या क्वेश्चन पूछना है, मैम से क्या क्वेश्चन पूछना है। जब तक आपके पास क्वेश्चन रहेगा नहीं ना, तब तक आपको उसके आंसर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास रहना चाहिए, और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी पता चला। क्वेश्चन तो आप पूछ रहे हैं लेकिन उसका तरीका सही नहीं है, जिस तरीके से आपको आंसर चाहिए या जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, और फिर चैट जीपीटी को वैसा इंस्ट्रक्शन आपको देना पड़ेगा, तब वो होगा। ठीक है, तो एक ये चीज कवर हो गया कि क्वेश्चन कैसे पूछना है, क्या पूछना है। अब एक और फीचर है जिसको हम लोग जनरली मैं यूज करता हूं, कि सपोज मेरे पास एक इमेज है, ये दिख रहा है इमेज, सपोज ये इमेज है। अब इस इमेज का डेटा मुझे चाहिए टेक्स्ट फॉर्म में। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकता, इमेज को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं। लेकिन ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो मुझे कॉपी पेस्ट में चाहिए, ताकि मैं उसको एडिट कर सकूं या किसी को भेज सकूं एज अ टेक्स्ट फॉर्म में। तो वो कैसे होगा चैट जीपीटी से? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
चैट जीपीटी में जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो प्लस का जो बटन है ना, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ऐड फोटो और फाइल। तो सपोज अब ऐड फोटो फाइल में आए और कहाँ पे गैलरी में हमारा जो फाइल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि जो इमेज मैं सेंड कर रहा हूं उसमें से मुझे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके दीजिए, वहां से मुझे टेक्स्ट जो है वो निकाल के दीजिए। ये आप हिंदी में भी बोल सकते हैं इनको, कोई भी अदर लैंग्वेज है आप उसमें भी बोल सकते हैं। इसमें एक बस छोटा सा ध्यान रखना है कि आपका इमेज क्लियर हो। अगर हाँ। वो थोड़ा धुंधला होगा तो स्पेलिंग गलत हो सकती है। हाँ, फिर वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा मैनुअली। तो जितना क्लियर इमेज रहेगा, सपोज आप कोई नोट्स बना रहे हैं या कॉपी से किसी से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वो इमेज आप फोटो से मोबाइल से जब लेंगे ना, वो क्लियर, जितना अच्छा क्लियर रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट आता है इसका। अब देखिए इन्होंने पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ से कन्वर्ट करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दे दिया मुझे। अब इसको सिंपली मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और इसको वर्ड में यूज कर सकता हूँ, या किसी को मेल करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। तो सपोज कोई साथी जो है इसको जैसे सोच सकते हैं, कैनवा में आप लोगों ने हाल ही में कुछ काम किया है, तो मान के चलिए कि कोई दूसरे इमेज का आपको अच्छा लग रहा है पर आपको समझ में नहीं आ रहा, वो इमेज कोई वहां डालने पर सुंदर नहीं दिख रहा है क्योंकि इमेज काला सा है और आपको इसको एकदम दूसरे कलर में चाहिए जो कैनवा में आपको दिख रहा है, लेकिन मैसेज यही चाहिए, संदेश यही चाहिए। तो ऐसे केसेस में आप लोग उस इमेज का जो लिखा हुआ संदेश है यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ से कॉपी टेक्स्ट करके कैनवा में डाल के उसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। उसका फॉन्ट का डिजाइन चेंज कर सकते हैं, घुंघरालू बनाना चाहे, स्ट्रेट बनाना चाहे, लटकते हुए बनाना चाहेंगे, अटकते हुए बनाना चाहेंगे। कहने का मतलब है कि आप जिस हिसाब से भी इसको बनाना चाहेंगे वो बना सकते हैं। एक तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और कोई उदाहरण बता सकता है क्या इसका क्या क्या फायदा हो सकता है? सर को भी मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो पोस्टर बनाया उस पे जो लिखा है वो चैट जीपीटी की हेल्प से ही लिखा था। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। तो इमेज का यूज आप लोगों ने देखा, और कोई बता सकता है क्या और क्या यूज कर सकते हैं इमेज का हम लोग यहाँ पे? हाँ, इमेज का यूज ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कोई अगर जैसे कोई पोस्टर बना हुआ हो उसमें कुछ लिखा हुआ ना हो, बस पोस्टर है किसी चीज से रिलेटेड, जैसे कि घरेलू हिंसा पे है, तो उसको अगर चैट जीपीटी पे डालेंगे और बोलेंगे इमेज में जो भी कुछ दिख रहा है अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे लिख कर दो, तो वो दे देगा। हाँ बिल्कुल दे देगा वो। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हम ना इमेज को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे कोई इमेज मिला है कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस है आप इसे फॉलो करके एक प्रोजेक्ट बनाइए, तो मैं ना उसे चैट जीपीटी पे डाल के, जैसे आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे थे तो मैंने वो इमेज उस पे डाला और मैंने बोला कि इसके सारे पॉइंट्स को यूज करके एक प्रोजेक्ट मुझे बना के दो, और वो मुझे बना के दिया। तो हम इसे भी इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो इमेज आपको दे दीजिए इसको, या इमेज हो गया या पीडीएफ हो गया, और वो टास्क परफॉर्म करके दे देगा। लेकिन अगर आपके पास इमेज नहीं है तो इंस्ट्रक्शंस तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है। एक जो टास्क है वो सबसे ज्यादा यूज करता हूं मैं। सपोज ये एग्जिस्टिंग रिजल्ट क्या किया, इमेज का जैसे कॉपी पेस्ट करके ये दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक इंस्ट्रक्शन फिर से देता हूँ इसको और अच्छा करने के लिए, मेक इट बेटर, इसको और अच्छा बनाइए। ठीक है। और क्या बोलता हूँ, इसको इंक्लूड सिंबल्स। अब सपोज इसको बोलिए कि मेक इट बेटर, इंक्लूड सिंबल एंड आइकॉन। अब क्या करेगा ये, वो अपने से और उसको बेटर बना देगा वो। अब क्या किया इन्होंने कि जो भी पॉइंट्स थे ना उससे रिलेटेड वो आइकॉन सेलेक्ट कर दिया, सिंबल सेलेक्ट कर दिया, तो ये एक और अच्छा हो गया। तो मेक इट बेटर या मेक इट कोई डिफरेंट टास्क जैसे आप उसको बोलते हैं ना,
तो वो ये करके देता है। तो क्वेश्चन हमेशा चैट जीपीटी का सबसे अच्छा यूज वही कर पाएगा जो क्वेश्चन अच्छे से उसको इंस्ट्रक्शन देना जानेगा, क्वेश्चन पूछना जानेगा। अब सपोज मैं इसमें बोल देता हूं कि इसमें ऐड वन स्लोगन, तो ये क्या करेगा, लास्ट में कोई स्लोगन भी ऐड कर देगा। तो हम इसको कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको आना चाहिए, और उसके बाद सजेस्ट भी करता है कि और भी स्लोगन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और इसमें देखते हैं कि एग्जिस्टिंग जो इमेज है उसमें कोई चेंजेस करना है। सपोज ये एक इमेज है, इसमें मैं चाहता हूं कि मेरा नाम आ जाए। कोई इमेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसमें क्या करता हूँ कि वो, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं कि कैनवा में इसको अपलोड कर रहे हैं, फिर कैनवा में एडिट कर रहे हैं, तो वो क्या रहता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर मुझे सिंपल रिजल्ट चाहिए तो कैनवा में क्या रहता है कि अट्रैक्टिव डिजाइन या कोई भी क्रिएटिविटी चीज करना है उसके लिए है, लेकिन मुझे सिंपल चीज कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज है उसमें अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इमेज को अपलोड कर दूंगा और इसको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि मेरा नाम टॉप में आ जाए। तो वो क्या करेगा, फिर वो ऑलरेडी जो इमेज हमने अपलोड किया है उसमें ओवरराइट करके दे देगा ये। एक चीज याद रखिएगा, चैट जीपीटी और जेमिनी दोनों में अगर इमेज में अगर आपको काम करना है तो सबसे फास्ट जो रिजल्ट देता है वो जेमिनी देता है, अगर इमेज में करना है तो चैट जीपीटी में थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम इसका थोड़ा सा स्लो हो जाता है। सेम चीज देखिए मैं जेमिनी में करता हूँ, क्लासेस थोड़ा बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, मतलब अच्छे से यूज करना आ रहा है कि हाँ हम लोग कर रहे हैं, पर इसको कहाँ बेहतर कर सकते हैं हम लोग यूज। जी, तो अब देखिए जेमिनी आंसर करके दे दिया कि एग्जिस्टिंग इमेज लिया, उसमें टॉप में मेरा नाम लिख दिया और इसमें एक स्लोगन भी ऐड कर दिया। तो एग्जिस्टिंग जो इमेज है उसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, नॉर्मल चेंजेस, ये नहीं कि आप कैनवा से कंपैरिजन मत कीजिएगा कि कैनवा में तो ये करके देता है तो यहाँ पे भी ये करके दे देगा, नहीं। क्या कैनवा के अपने प्रॉफिट बेटर यूज है और चैट जीपीटी के अपने, तो कंपैरिजन मत कीजिएगा। चैट जीपीटी देखिए अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। अभी तो हमारे पास लास्ट के अंतिम 10 मिनट बचे हैं। सॉरी ओके, मैं पास करता हूँ सेशन, ठीक है। अब एक होता है डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं अपन, सपोज मेरे पास बहुत सारा डेटा का एक फाइल है ना, और उस डेटा से मुझे कुछ चीज चाहिए, एकदम सेलेक्टिव चीज चाहिए। डेटा सब समझते हैं। सपोज मेरे पास कोई फाइल है, एक्सेल सीट, वर्ड फाइल है, या कोई भी लिस्ट है, जैसे आप लोग के पास बहुत सारे स्टूडेंट का लिस्ट है ना, तो स्टूडेंट का लिस्ट है और उसमें कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा चाहिए या कोई फॉर्मेट चाहिए, तो आप इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे ये मैंने एक फाइल अपलोड किया है, ये 2019 में जितने भी लोकसभा के एमपीज थे उनके लिस्ट है इस पे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि गिव मी 100 एमपीज, 100 नहीं 10 कर देता हूँ। अब वो क्या इसमें बोल दिया कि गिव मी 10 ईमेल आईडी ऑफ एमपीज। तो वो क्या करेगा, ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ फाइल है उसको वो रीड करेगा और वहां से जो 10 एमपीज हैं उनके लिस्ट ईमेल आईडी मुझे डायरेक्टली यहाँ पे दे देगा वो। उस पे आप किसी विभाग का नाम लिख सकते हो, फलाने विभाग के एमपी, मतलब आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चर वाले एमपी के दे दो, या फिर इस तरह से
जो भी इस फाइल में जो डेटा रहेगा ना, सपोज ये मैं फाइल ओपन करता हूँ, इसमें जो डेटा है सब, इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन से हैं, लोकल एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, और उसमें ये मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। तो ये जो डेटा है इसमें से आपको क्या चीज चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देंगे तो वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें एक मजेदार चीज ऐड करना चाहूंगी। इसमें मजेदार चीज ये कि अगर आपको पता नहीं कि ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा तब तो अपलोड कीजिएगा, मान के चलो। तो आप ये भी चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि मुझे इंडिया के जितने भी पिछले साल के एमपी हैं उनका लिस्ट चाहिए, वो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, उसका वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक दो, तो वो भी दे देगा। यस डाउनलोड करके लिंक दे दो, ऐसे करके। हाँ, सारा चीज देगा वो। जो चीज अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, वो चीज डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन आंसर तो आप जो जैसा क्वेश्चन आप पूछेंगे वो उतना आपके इसमें रिलेटेड में ये हो सकता है कि आपका जो ब्लॉक है या पंचायत है उसमें जितने भी स्कूल्स है, स्कूल के जितने भी हेड टीचर्स हैं, अगर वो डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, यानी देखो दो चीजें, इंटरनेट में होना चाहिए तभी एआई उसको निकाल पाएगा, नहीं है तो फिर वो कहाँ से लाएगा, हवा से तो नहीं लाएगा। तो इंटरनेट पे अगर है, मान के चलो आपके जिला में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सारे स्कूल का डेटा वेबसाइट पे कहीं पे रखा है या उनके कोई भी सॉफ्टवेयर में रखा है जो ओपन है, तो वो ढूंढ के आपको दे सकता है। जैसे आपको सारे हेड टीचर के चाहिए, कभी उनको इन्वाइट करना हुआ, आपको किसी सम्मेलन में बुलाना है, क्लस्टर मीटिंग में बुलाना है, आपको जानना है कि कौन है, आप ईमेल करके उनको लिख सकते हैं, आप उसमें से फोन नंबर मांग सकते हैं। हाँ, शबाना मुफ्ती, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब संभावना इतनी है कि मैं अभी बोलूंगी और विकास जी बोलेंगे तो फिर ये 3-4 दिन भी चलता ही रहेगा सेशन। जी। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन किया था कि लिस्ट ऑफ फेमस इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट इन इंडिया एंड ईमेल आईडी। तो इन्होंने क्या किया, ये डेटा मुझे निकाल के दे दिया कि फेमस जितने भी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं इंडिया में, उनके लिस्ट और ईमेल आईडी ये इन्होंने सेंड कर दिया, डिटेल यहाँ पे दे दिया। तो हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैट जीपीटी के यूज पे या जेमिनी के यूज पे। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं गूगल ट्रांसलेट और नोट जीपीटी। गूगल ट्रांसलेट का यूज कुछ चीजों में बहुत अच्छा हो जाता है। ये गूगल ट्रांसलेट, आप गूगल में सर्च करेंगे गूगल ट्रांसलेट करके, तो सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा वही गूगल ट्रांसलेट। लोगों को पता है, ये हैंड रेज कर सकते हैं। हम सेशन को 5-10 मिनट और एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं। एक्सटेंड के लिए यस है और गूगल ट्रांसलेट के लिए 50-50 आया, मतलब 50% लोगों को पता है और 50% लोगों को पता नहीं है। ओके। गूगल ट्रांसलेट क्या करता है, जो भी चीजें हमारे चैट जीपीटी में क्या रहता है, कोई ना कोई एक लिमिटेशन रहता है, बहुत सारे लैंग्वेज में वो नहीं कर पाता है। गूगल ट्रांसलेट क्या करता है, सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए यूज करता है, वो भी बल्क में, मतलब बहुत सारा बड़ा डेटा चाहिए वो भी ट्रांसलेट कर सकता है। तो गूगल ट्रांसलेट का यूज अलग डायमेंशन में करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। तो ये इसमें देखिए कि टेक्स्ट है, उसको कौन से लैंग्वेज में करना है, कोई भी हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में है तो उसको भोजपुरी में, उर्दू में, कोई भी में कर सकते हैं। तो सपोज मैं गूगल में सपोज ये डेटा मैंने लिया, गूगल ट्रांसलेट में इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, और ये चाहिए मुझे हिंदी में, तो सिंपली हिंदी को क्लिक कर दूंगा, ये हिंदी में करके दे देगा इंस्टेंट। सेम चीज आप चैट जीपीटी में भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन गूगल ट्रांसलेट का यूज करना बहुत सारी अदर चीज है जिसमें गूगल ट्रांसलेट ज्यादा अच्छा से वर्क करता है। तो जैसे मैंने टेक्स्ट को कन्वर्ट किया, सपोज एक इमेज है उसी को अपलोड करते हैं और इसमें ऑलरेडी इसमें चेंजेस करते हैं। ये हो गया, एक इमेज मैंने अपलोड किया है, ये इमेज है, इसको मैं अपलोड किया है, अब इसको मैं हिंदी में करता हूँ तो ये डायरेक्टली उसको चेंज कर दिया हिंदी में, या इसको मैं कर देता हूँ उर्दू में तो इंस्टेंट वो उर्दू में ट्रांसलेट करके दे दिया। इमेज एज इट इज है, सिर्फ उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसको चेंज कर दिया तुरंत। ठीक है। वैसे ही अदर यूज क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, तो सपोज कोई बुक है, पीडीएफ फाइल है मेरे पास, और उसको पीडीएफ फाइल है,
एक वर्ड फाइल है। ये वर्ड फाइल जो है लगभग 400 पेज का वर्ड फाइल है। अब 400 पेज का वर्ड फाइल इंग्लिश में है ना, अब मुझे चाहिए हिंदी में, तो मैं इसको क्या करूंगा, हिंदी सेलेक्ट करूंगा और ट्रांसलेट बोल दूंगा। वो विद इन अ सेकेंड ये ट्रांसलेट करके दे देगा। तो गूगल ट्रांसलेट का सबसे ज्यादा यूज जो रहता है ना, कोई भी बुक ऑलरेडी है उसको, या कोई भी वेबसाइट है उसको ट्रांसलेट करनी। ये देखिए ट्रांसलेट कर दिया। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए पूरा ट्रांसलेट करके दे दिया हिंदी में। लेकिन यही बुक अगर मैं देखूं सिस्टम पे, तो ये पीडीएफ फाइल में आपको मिलेगा। देखिए ये इंग्लिश में है और गूगल ट्रांसलेट विद इन अ सेकेंड में आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया। तो गूगल ट्रांसलेट का ये यूज है। थैंक यू विकास जी इसको बताने के लिए। मैं बहुत पुराने जमाने के हिसाब से ही यूज कर रही थी ट्रांसलेट का। ये नया चीज मैंने भी आज सीखा कि हम लोग जो है इमेज भी डाल सकते हैं और इमेज को पूरा ट्रांसलेट होते हुए आमने सामने स्क्रीन में देख सकते हैं। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, और अदर लैंग्वेज में चाहिए आपको, तो ये बहुत सारे लैंग्वेज का एक लिस्ट आउट है, जिसमें आपको जो लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना, संस्कृत में करना है तो संस्कृत में कर सकते हैं, आप लोग भोजपुरी में करना चाहते हैं भोजपुरी में कर सकते हैं। तो दुनिया जहान का जितना भी लैंग्वेज है वो इन्होंने लिस्ट आउट करके दिया हुआ है ऑलरेडी। तो आपको जिसमें रिसर्च चाहिए वो। अब सपोज कोई वेबसाइट है ना, तो वेबसाइट को अगर ट्रांसलेट करना है, वो इंग्लिश में है। अब इस वेबसाइट का डेटा मुझे हिंदी में चाहिए या भोजपुरी में चाहिए, तो क्या करूंगा, सिंपली इसको कॉपी करूंगा और गूगल ट्रांसलेट में आके वेबसाइट में जाऊंगा और इसको बोल दूंगा कि भाई इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। तो ये क्या करेगा, एक नया वेबसाइट ओपन कर देगा और जो हिंदी में ट्रांसलेट होगा। ये देखिए ये वेबसाइट का पूरा देखिए, यहाँ पे ये वेबसाइट इंग्लिश में है लेकिन गूगल ट्रांसलेट करके ये पूरा हिंदी में कर दिया। वाह, अब तो लड़कियों को कोई बहाना ही नहीं है। वो तो आईसेक्ट का वेबसाइट ऊपर से नीचे उनको सारे सवाल हम क्वेश्चन डाल सकते हैं मूडल पे अब। जी हाँ, थैंक यू ये आइडिया देने के लिए। अब जो है इनका परीक्षा होगा प्रगति सेशन में, तो हम लोग सारा आईसेक्शन का वेबसाइट इंग्लिश में, ये काफी सारे लोग का रोना रहता है। अब जो है कोई एक्सक्यूज नहीं, एक लिंक डालने पर वेबसाइट पूरा चेंज हो रहा है। हाँ, अगर कोई दूसरे लैंग्वेज में चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर रहे हो ना? स्क्रीनशॉट लेके नोट करना। अगर कोई कॉपी में नोट कर रहा है तो इसको नोट करना, भूलना नहीं है कि क्या क्या स्टेप्स बताए हैं विकास जी ने। एंड यूट्यूब पे सेशन अवेलेबल रहेगा आपके लिए, तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो बाद में। तो कोई दूसरा लैंग्वेज में चाहिए तो आप यहाँ पे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे लैंग्वेज में मुझे ट्रांसलेशन चाहिए। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन गूगल ट्रांसलेट में था। ठीक है, अब एक देखते हैं कि नोट किसी को उर्दू में चाहिए वो भी मिल रहा है, ये तो मजेदार है ना। ये सारे भोजपुरी में मिल रहा है। ये मैम सारे में आपको वर्ल्ड के जितने भी लैंग्वेज है मोस्ट ऑफ द कवर इन्होंने किया कर रखा है, तो ये सारे लैंग्वेज में आपको मिलेगा। लड़कियों के थम्स अप रुक ही नहीं रहे हैं विकास जी। थैंक यू सो मच आप सभी को। so I just called you to understand your। सर आपको वॉइस ब्रेक हो गया। नहीं, वो रवि का फोन आया होगा। ओके उसके बाद फिर अब नेक्स्ट देखते हैं नोट जीपीटी। ठीक है, नोट जीपीटी का बेस गूगल में आप सर्च करेंगे नोट। सभी लोगों को 10 मिनट हम लोग और एक्सटेंड कर रहे हैं। प्रियंका को एकदम अर्जेंट है, मैसेज है तो वो ग्रुप में लिख सकते हैं, यहाँ पे चैट में लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग रुक जाए, नई नई चीजें सीखने को मिल रहा है। यस रिया, हमारे लिए भी नया है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट नोट जीपीटी गूगल में आप सर्च करेंगे नोट जीपीटी, तो नोट जीपीटी सर्च करेंगे तो ये वाला वेबसाइट आएगा। एक सेकेंड ना विकास जी, जितने भी गर्ल्स है ना एडु लीडर्स है, ये नोट जीपीटी खासकर जो स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके भाई बहन और बाकी सब भी है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी हो जाए उनको भी कॉल पे जुड़वा सकते हैं आप लोग सुनने के लिए।
तो नोट जीपीटी का सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ वो यूट्यूब में जो वीडियोस है ना, उसका ट्रांसक्रिप्ट के लिए, या मतलब वो जो वीडियो है उसमें क्या बोला गया है उसका के लिए, उसमें क्या एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्या बोला है, वो मुझे टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए, उसके लिए मैं यूज करता हूँ सबसे ज्यादा नोट जीपीटी, या उसका समरी निकालने के लिए। और भी बहुत सारे यूज है इसमें, अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ जो यूट्यूब में कोई भी सेशन रहता है उसका टेक्स्ट फॉर्म में जो डिटेल चाहिए उसके लिए करता हूँ। वाह विकास जी, तब तो आपका ये सेशन जा रहा है यूट्यूब में। अगली बार सेशन में जो है इसी का ही हम लोग नोट जीपीटी में पूरा समरी निकालना ले। जी, तो सपोज कोई यूट्यूब वीडियो है, कहाँ पे है, सपोज मैंने एक यूट्यूब सर्च किया हुआ है पहले से, है ना, और ये एक वीडियो है जिसमें मैनेजमेंट लिखा है, मैनेजमेंट ये टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडी के लिए, कोई एक लेक्चर है, सपोज कितने 45 मिनट का है ना। अब इसका डेटा मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से टॉप में ये लिंक है उसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे नोट जीपीटी में आके मैं इसको यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे जनरेट ट्रांसक्रिप्ट में क्लिक करूंगा। तो जनरेट ट्रांसक्रिप्ट में जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो ये एग्जैक्ट क्या क्या उसमें बोला गया है वो पूरा टेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए कब कितने समय में क्या बोला गया है वो यहाँ पे आ जाएगा, जिस लैंग्वेज में बोला गया है वो आ जाएगा। तो आपको घंटों बैठ के उस यूट्यूब में अगर आपको पास समय नहीं है, देखना नहीं है, सिर्फ वहां से आपको टेक्स्ट फॉर्म में डेटा चाहिए, तो वहां यहाँ से आप इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं डेटा। ठीक है, अब इसका समरी चाहिए, सपोज ये समरी ये इन्होंने दिया कि एग्जैक्ट क्या बोला गया है वो यहाँ पे आया है ना, लेकिन मुझे ऐसा फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ना इसमें ये बता दे कि समरी है, तो ये समरी में क्लिक करेंगे तो समरी ये पूरा का पूरा समरी बना के दे देता है कि इसमें क्या बोला गया है। जैसे मैंने अभी एक लिंक भेजा है विकास जी को इसी चैट में, विकास जी आप देख पा रहे हो क्या ये चैट में? ओके, एक मिनट। हाँ, तो कहाँ पे है मैम चैट? तो 3 डॉट में क्लिक करें, 3 डॉट में, हाँ वहां पे ऊपर इन कॉल मैसेजेस। हाँ, तो ये लिंक है, तो अगर ये मान के चलिए इसको खोल सकते हैं, ये आई सेक्शन का लिंक है, आप लोग का एक सेशन का है, मतलब छोटा सा 4 मिनट का है, तो इसकी भी अगर आपको समरी चाहिए, जैसे आपको बच्चों के साथ सेशन करना है और आपको समरी चाहिए, दीदी क्या बोल रही है उसको और बेहतर तरीके से जानना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, उदाहरण के लिए देख सकते हैं। देखिए जैसे ये मैंने वहां से लिंक कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे जनरेट में क्लिक किया। तो ये उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्ट इस साइड में लेफ्ट साइड में ट्रांसक्रिप्ट पूरा एग्जैक्ट दे दिया मुझे, और यहाँ पे अगर मैं समरी पे क्लिक करूंगा तो ये समरी बना के दे देगा ये। किस वीडियो में क्या क्या समरी था वो? विकास जी समरी को आप क्लिक करके इसी इन मैसेज वाले में डाल सकते, थोड़ा सा ऊपर का आइडिया लगाने के लिए इनको, जो लोग देख नहीं पा रहे हैं। हाँ बस इतना काफी है, एक तरह से। आप लोग की बडी का सेशन का एक है जो कि आप लोग देख सकते हैं कैसे करके आया है। कॉपी नहीं हुआ क्या? ये यहाँ पे कॉपी हो गया। थैंक यू। अब यहाँ पे समरी जैसे क्या है, हिंदी में आया है ना। एक सवाल आया है, दीदी क्या ये मोबाइल में होगा? तो सब में होगा। मैं एक चीज बता दूं थोड़ा सा, 2 चीज यूज कर सकते हैं। एक तो इसका ऐप आता है, अगर आपको ऐप नहीं यूज करना है, आप ना ब्राउजर है ना, गूगल क्रोम आप लोग चलाते हो, मोस्टली गूगल क्रोम ही चलाए तो बेहतर है। उसमें ये जो पे जैसे इन्होंने स्क्रीन में दिखाया ना वैसे ही आपको स्क्रीन में दिखेगा। अगर गूगल क्रोम आप यूज करोगे तो क्रोम में जो है जैसे डेस्कटॉप में आता है ना लैपटॉप में, वैसे ही क्रोम में आपको इंटरफेस मोबाइल में मिलेगा। यानी कि जो डेस्कटॉप में लैपटॉप में दिखता है ना क्रोम, वैसे ही आपको अपने फोन में भी दिखेगा। तो वहां पे अगर आप यूज करोगे तो उसी फॉर्मेट में आपको दिखेगा।
जी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे समरी के बाजू में एक और बटन है ट्रांसलेट करके। तो ट्रांसलेट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो भी एक ऑप्शन देता है। तो समरी हिंदी में आया है, उसको सपोज मुझे चाहिए इंग्लिश में, तो वो क्या करेगा कि इसको यहाँ पे ही ट्रांसलेट कर देगा। गूगल में फिर मुझे गूगल में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए भी काम आता है जो वीडियो सुन नहीं सकते यूट्यूब में, जो आंख देख सकते हैं लेकिन कान से नहीं सुन सकते, वो यूट्यूब वीडियो कैसे देखेंगे ना, देखने हाँ से भी उनको समझ में नहीं आएगा, तो वो यहाँ पे डाल के पढ़ सकते हैं अगर उनको पढ़ने आता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ, शुरुआत में बोला। जी मैम, यहाँ पे इन्होंने ट्रांसलेट करके दे दिया है। पहले हिंदी में था, अब इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दिया है। रेखा ने भी सोचा नहीं होगा जब वो बना रही थी, राखी ने भी सोचा नहीं होगा जब वो बना रही थी कि इतना अच्छा से वो टेबल भी आ जाएगा उसमें जो वो कह रही है उन जी सब चीजों का। रिया की बड़ी है, रिया आप अपने बड़ी को शेयर कर सकते हैं, ये समरी की दीदी देखिए आपने कहा होगा लेकिन यहाँ ऐसे करके आया। आपके पास बहुत सारे यूट्यूब के आई सक्षम के भी वीडियोस है आई सक्षम के चैनल पे, और अभी विकास जी भी चैनल को शेयर करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो वीडियोस आते हैं हमारे सेशन का, HCP, सॉरी मैं पैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, रवि बता सकते हैं, तो उसका लिंक आप लोगों ने शेयर किया हुआ है ना आप लोगों को, जो ये रिकॉर्डिंग आता है आपका सेशन का, ACH वाले सेशन का, तो वहां पे भी आप लोग जा सकते हो। उन वीडियोस को भी जो पिछले पिछले बार आप लोगों ने सीखा है उसका भी आप लोग समरी बना सकते हो कि क्या क्या, और उस समरी में टाइम आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, उसको ये कह सकते हो कि समरी में मुझे फलाने चीज वाला हाईलाइट करके दो, मतलब अगर एक कोई सेशन में कुछ चीज मिस कर दिया है तो उसको आप बोल सकते हो कि मैं फलाना चीज सिखा रहे थे तो वो मिस कर दी, उसको थोड़ा हाईलाइट करके उसको उसका ही डिटेल दो, बाकी नहीं चाहिए, ये भी बोल सकते हो आप। अब ये तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप क्या इंस्ट्रक्शन इनको देते हैं और क्या आप निकालना चाहते हैं। अब होगा एक चीज और अभ्यास। बताऊंगा। जी हाँ, यूट्यूब पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है शिवांगी, आपने देखा होगा सिर्फ वेबसाइट का लिंक पेस्ट किया है यूट्यूब का। अब सपोज ये जो डेटा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे जैसे मैंने क्या किया, इसको गूगल से अभी ट्रांसलेट किया ना, अब मैं चाहता हूँ ये जो डेटा है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली चैट जीपीटी को और इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ मैं कि प्लीज मेक इट इन सिंपल हिंदी। तो वहां से जो डेटा था उसको इन्होंने सिंपल हिंदी में समझा दिया। कई बार क्या होता है ना, गूगल ट्रांसलेट से हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो जो हिंदी यूज करता है बहुत हाई लेवल का हिंदी यूज कर देता है, लेकिन हम लोग डेली बेस में उतना उस लेवल का हिंदी यूज नहीं करते हैं, तो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी को फिर से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मुझे सरल भाषा में समझाइए इसको। तो यहाँ पे एक और तरीका है चैट जीपीटी का यूज करने का, गूगल ट्रांसलेट और चैट जीपीटी दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आप ये जो सारे टूल्स जो मैंने आज आप लोग को बताए, उसका कॉम्बिनेशन में अगर आप यूज करते हैं ना तो बहुत अच्छा है। जैसे चैट जीपीटी का यूज मैंने कैनवा में भी किया है। कैनवा में आप अगर सपोज मुझे 100 रील्स, 3 मिनट 5 मिनट के 100 रील्स अगर मुझे बनाने हैं, तो मैंने क्या किया है, चैट जीपीटी से एक डेटा बनाया है और उस डेटा को कैनवा में अपलोड किया है, और विद इन 1 मिनट 100 रील्स बन के आ गए हैं। अब सोचिए 1 मिनट में 100 रील्स कैसे बन जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल है चैट जीपीटी और कैनवा दोनों को कंबाइन करते हैं तो। अब सोचिए वो 100 रील्स बनाने के लिए कितना समय लगेगा अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाए तो। एक चीज मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। आप लोग का कैनवा का सेशन तो चल रहा है ना?
थोड़ा सा नेट स्लो है आज। तो आप चैट जीपीटी और कैनवा दोनों का यूज करके आप एक अच्छा, मतलब आपका जो वर्क है उसको और इनहेंस कर सकते हैं। ये अभी लॉगिन में कुछ एरर हो रहा है, ठीक है, इसको कंटिन्यू करें, टाइम शॉर्ट है। ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपको कवर लेटर बनाना है चैट जीपीटी के हेल्प के लिए कि कोई भी जॉब में या जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि जैसे आप लोगों ने कैनवा में रिज्यूम बनाया है ना, तो सॉरी, तो जब कभी भी हम लोग रिज्यूम बनाते हैं तो क्या करते हैं कि एक रिज्यूम सब जगह हम लोग सेंड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस जॉब में हमको अप्लाई करना है उसके लिए एक सेपरेट रिज्यूम बनाना पड़ता है। तो ऐसा आप कभी भी मत कीजिए कि एक ही रिज्यूम बना दिए और उसको हम सब जगह भेज रहे हैं। आपको हर एक जॉब के लिए डिफरेंट रिज्यूम बनाना चाहिए, चाहे आप कैनवा में बनाए या वर्ड फाइल में कहीं पे भी बनाए चैट जीपीटी। तो अब रिज्यूम कैसे चेंज होगा, तो रिज्यूम का जो बेसिक डिटेल है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो स्किल सेट जो आपने उसमें डाल रखा है ना, वो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई स्किल अगर आप डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए आपको चैट जीपीटी का यूज़ करके आपको रिज्यूम फिर से बनाना चाहिए जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपके लिए टास्क है, कवर लेटर लिखना है ईमेल के लिए, ठीक है, और 2 इमेज जनरेट करना है चैट जीपीटी या जेमिनी को यूज करके। इमेज से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है कि कुछ इमेज ऑलरेडी है उसमें से आपको टेक्स्ट निकालना है। कोई 2 पीडीएफ फाइल है या वर्ड फाइल है उसको आपको ट्रांसलेट करना है, और कोई भी 2-3 वीडियो यूट्यूब में है उसका समरी निकालना है और उसका ट्रांसक्रिप्ट निकालना। ट्रांसक्रिप्ट मतलब ओवरऑल समरी अलग हो जाता है, और ट्रांसक्रिप्ट में क्या है कि एग्जैक्ट क्या वर्ड उसमें बोला गया है उसी को जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन समरी में क्या करता है कि समरी में एक ओवरव्यू देता है कि उस वीडियो में बोला क्या गया है, क्या क्या टॉपिक कवर किया गया है। तो आपको ट्रांसक्रिप्ट भी निकालना है और समरी भी निकालना है। एक मजेदार बात हो रही है विकास जी, इसमें अब ये जो पूरा असाइनमेंट है ना स्क्रीन पे इंग्लिश पे दिया है, अब कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है कि दीदी हमें समझ में नहीं आया है, ये इंग्लिश में दिया था असाइनमेंट। हाँ बिल्कुल। हाँ, कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि आज विकास जी ने इतने अच्छे से, इतनी सुंदर और सरल तरीके से सिखा दिया है कि आपको कहाँ जाके इसे हिंदी करना है, पढ़ना है और समझना है। बहुत लोग मैम बोल रहे होंगे अरे यार आज का सेशन तो हम लोग के लिए नुकसानदायक हो गया करके, हम लोग तो फंस गए बनेंगे। हाँ, कोई बहाना अब नहीं चलने वाला। अब ग्रुप में जितने भी मैसेजेस जाएंगे हमारी तरफ से लगभग सारा इंग्लिश में ही जाएगा, चलेगा, क्योंकि आप ऐसे भी इंग्लिश सीखना है। अच्छा, चैट जीपीटी का यूज इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा यूज होता है। आप लोग पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश यूज सीखना है ना तो चैट जीपीटी सबसे अच्छा हेल्पफुल रहता है। बस आप उसको बोलिए कि भाई मुझे आज टेंस पढ़ना है, परफेक्ट टेंस पढ़ना है, कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है, जो भी आप बोलिए, और उसका एग्जाम्पल भी दीजिए। और प्रैक्टिस के लिए भी आप बोलिए कि मुझे प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी दीजिए, तो वो सारा लिस्ट आउट करके दे देता है आपको। सब कुछ संभव है। आपके फोन में स्मार्टफोन है तो आप स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा कि कैसे हम, हमारे पास हथियार है, हमारे पास साधन है, कैसे कैसे उसका इस्तेमाल करके हम बेहतर हो सकते हैं। और ये सभी के लिए मौजूद है। पहले ऐसे जमाना था कि लोगों को अलग से कोर्स करना पड़ता था, पैसे होंगे तभी पढ़ पाते थे। अभी जो है ना, इंटरनेट के और ये स्मार्टफोन के आने से और खासकर एआई के आने से सबके लिए सीखने की जो अपॉर्चुनिटी है ना वो बराबर हो गई है। एक्सेसिबिलिटी जिसको कहते हैं वो सबके लिए लगभग बराबर हो गए हैं। कहीं जाके किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो एआई अभी विकास जी ने इतना सारा आप लोगों को ऑप्शन बताया, बताया है, तो अब आपके मुट्ठी में है सारा चीज। आप उसका इस्तेमाल करके क्या बन सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका समय कितना आप देते हैं, आप रूटीन कैसे बनाते हो, डिसिप्लिन कैसे रहते हो उन चीजों को सीखने के लिए। इससे भी अगर इस्तेमाल करके अगर आपने नहीं किया तो फिर तो आप किसी भी, कितने भी पैसे हो जाए, कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़े, कुछ आपका नहीं हो सकता है जब तक आप इसको समझेंगे नहीं कि मेरे लिए है और मुझे करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा।
अब इसको नहीं समझ में आया होगा वो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप फिर से अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। विकास जी, मैं ऐड करना चाहूंगी, आपको पहले तो थैंक्स बोलना चाहूंगी, इतने सरल तरीके से आराम से सेशन को लेते हुए सभी लड़कियां अभी 15 मिनट तक भी रुकी हुई हैं, बहुत सारी लड़कियां, तो आपको थैंक्स करना चाहूंगी। मैं फाइनलाइज करने के लिए उससे पहले इनको जितने भी लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो लेना चाहूंगा मैं। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, वो लास्ट में मैंने बोला था कि लास्ट में इसका आंसर दूंगा, क्या था क्वेश्चन? वो क्वेश्चन क्या था? पहले तो वही जानना पड़ेगा, एक सेकंड में देखती हूँ, ऊपर कहीं पे था वो क्वेश्चन। वो जो है बाहर जा नहीं सकती हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे किसी चीज की आजादी नहीं है, बाहर जाके मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये था उनका सवाल। देखिए, आजादी किसको मिलती है? जो कमजोर है उसको आजादी कभी नहीं मिलती है ना? तो जिसमें ताकत रहती है ना, आजादी उसी को ही मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। ताकतवर किस सेंस में? फिजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, और एकेडमिकली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आजादी उन्हीं को मिलती है। तो अगर आपको आजादी चाहिए तो उस लायक पहले बनना पड़ेगा। अब वो कैसे बन सकते हैं, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप में क्या आजादी चाहिए। आपको एकेडमिकली आजादी चाहिए, फाइनेंशियली चाहिए, किसमें आपको आजादी चाहिए? तो आजादी मिलता नहीं है, आजादी हासिल करनी पड़ती है, और आजादी उसी को मिलती है जो उसके लिए मेहनत करता है। गिफ्ट में नहीं मिलता आजादी। तो आप मेहनत कीजिए। हाँ, कुछ लोग होंगे आपके लिए जो आपके साथ देते हैं, तो उनकी आप हेल्प लीजिए, और अपने आप को आप चैलेंज कीजिए कि मुझे ये चीज करना है, कैसे, कितना भी प्रॉब्लम आए मुझे करना है। तो जब आप उस करने पे आ जाते हैं ना, तो फिर आपको फिर आजादी वो धीरे धीरे मिलती है। जैसे बचपन में हम सारे फैसले नहीं लेते थे, सपोज मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, उसकी आजादी हमको बचपन में नहीं थी। लेकिन आज इस एज में हमको इस चीज की आजादी है। हमें क्या पहनना है, क्या लेना है, हम अभी अपने हिसाब से करते हैं। तो आजादी कब मिली? हम बड़े हो गए, थोड़ा सा समझदार हो गए, तब हमको आजादी मिली ना। अब हम बोलेंगे कि नहीं, हम बचपन में ही हमको वो आजादी चाहिए, तो वो तो नहीं मिलेगा। तो जब आप काबिल बन जाते हैं ना, तब वो आजादी आपको मिलती है। जब तक आप काबिल नहीं रहेंगे, घर वाले को या किसी को भी लगेगा कि नहीं ये काबिल नहीं है, तो अब तक वो आपको आजादी नहीं मिलेगी। आई होप कि मैंने आंसर दे दिया आपके क्वेश्चन का। ये बोल रहे हैं कि मेरे घर से लड़की को बाहर जाना ही नहीं है, ऐसा सोच है पेरेंट्स का। देखिए, ऐसे कैसे होता है? ये इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे फैमिलीज में है। लेकिन आप देखिए, या तो फिर इसमें क्या रहता है ना कि मुझे अब सपोज पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए तो पेरेंट्स को अलाउ करना ही पड़ेगा। अब पढ़ने के लिए तो बाहर आना पड़ेगा ना। अगर आपको कॉलेज ज्वाइन करना है या कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है, तब तो आपको बाहर आना ही पड़ेगा। बहुत ही ऐसा है ना विकास जी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे लड़कियां अगर पढ़ना चाहती है, लेकिन स्कूल दूर है, तो बोले छोड़ दो आप पढ़ाई, घर में रह जाओ। ठीक है, अगर आपके पास पढ़ने की आजादी, कॉलेज जाके पढ़ने की आजादी नहीं है, तो पढ़ना इम्पोर्टेंट है ना, कहाँ पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको कॉलेज जाने की आजादी नहीं मिल रही है, तो आप ऑनलाइन जितने भी कोर्सेस रहते हैं उससे आप पढ़ सकते हैं। एक बार जब पढ़ लिए, उसके बाद अगर आपको जॉब मिलता है, तो अब जॉब करने की तो ऑनलाइन जॉब भी होता है घर से, और ऑफलाइन भी जॉब होता है। अब वहां पे ये आ जाता है ना कि भाई मुझे तो अब काम जॉब करना है, तो जॉब करने के लिए तो अगर ऑफलाइन जॉब का है तो मुझे तो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स, जब तक हम पेरेंट्स के कंट्रोल में है, तो यहाँ पे तो वॉर या तो फिर वॉर होगा या तो फिर कंप्रोमाइज होगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब हमें वो एबिलिटी आ जाती है, हमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो पेरेंट्स भी हमको अलाउ करते हैं कि ठीक है भाई, आपने पढ़ लिख लिया, एक काबिल बन गए। अब वो थोड़ी बहुत आजादी हमको मिलने लग जाती है। कोशिश करना पड़ता है, समझाना पड़ता है पहले पेरेंट्स को
कि उनके भी कोई ना कोई कंसर्न रहता है जिस वजह से आज़ादी नहीं मिलती। जैसे मैंने बिहार में सुना है कि बहुत किडनैपिंग का भी केसेस हुए हैं पहले, या आजकल जितने भी वायलेंस हो रहा है उनके कारण आज़ादी नहीं मिलती। लेकिन पेरेंट्स को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तब कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे रहते हैं उन लोग मान जाते हैं। मान गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानते हैं उस केस में हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं, उनसे बोलते हैं कि भाई आप हमारे पेरेंट्स को समझाइए कि मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे ये जॉब मिल रहा है, तो प्लीज मुझे पेरेंट्स से परमिशन दिलवाइए। अगर उसके बाद भी नहीं मानते हैं और आपको आजादी चाहिए ही चाहिए, तो फिर अब विद्रोह, और लास्ट ऑप्शन तो वही बचता है। तो वो ऑप्शन ना आए, पेरेंट्स अगर समझ जाए बहुत अच्छी बात है, कोई आपके टीचर या कोई भी आपके रिलेटिव वो हेल्प कर दे तो बहुत अच्छी बात है। अंतिम अंतिम जो ऑप्शन है कि आपको विद्रोह करना ही पड़ेगा, वो लास्ट ऑप्शन है। अगर आपको आजादी उन पेरेंट्स के विद्रोह करने से ज्यादा इंपॉर्टेंस लगती है तो आपको विद्रोह करना पड़ेगा। कोई आपको गिफ्ट में नहीं देगा, आपको ही लड़ना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा। ये कुछ लिखा हुआ है, फ्रेंड्स इंस्पायर योर जर्नी, इनेमी इग्नाइट्स योर डिटर्मिनेशन। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे दोस्त रहते हैं ना, वो हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमें जो गोल, हमारे जो ड्रीम रहते हैं वो अचीव करने के लिए। और जो भी हमारे दुश्मन जो रहते हैं वो हमको संकल्प, हमारी जो दृढ़ता रहती है ना, उसमें मदद करता है। तो जनरली क्या होता है ना कि हम लोग अपने फ्रेंड्स का चुनाव करते हैं कि कौन मेरा फ्रेंड रहेगा, कौन फ्रेंड नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग एक मिस्टेक करते हैं कि हम अपने दुश्मन का चुनाव नहीं करते हैं। जबकि मैं मानता हूँ कि फ्रेंड्स को चुनने जितना इम्पोर्टेंस है, अपने इनेमीज दुश्मन को चुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका जो दुश्मन है वो बहुत अच्छा है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इंटेलिजेंस है, तो उससे आप बहुत ज्यादा सीख पाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम अपना दुश्मन का चुनाव करते हैं, वो हमेशा कमजोर को चुनते हैं ताकि हम उससे जीत जाए। तो कभी भी लाइफ में अपने दुश्मन का चुनाव है ना, जिससे झगड़ा करना है आपको, वो उस लायक होना चाहिए कि आप उससे सीख सको। आप में जो कमजोरी है वो उसकी वजह से दूर हो जाए, आपको लगे कि यार ये तो बहुत आगे जा रहा है, मुझे भी जाना है आगे, इसमें क्या क्या क्वालिटी है मुझे भी सीखनी है। तो हमेशा इनेमी का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आप में जो लेजीनेस है, जो आप में कमजोरी है ना, उसको दूर करने में मदद करता है। चंदा का काफी देर से हेनरी से कोई सवाल है उसका। चंदा, ये लास्ट पीपीटी है, उसके बाद ये लास्ट है बस। जो आप होना चाहते हैं और जो आप बनेंगे सिर्फ इस बात पर तय होता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। तो सपने, हम सब सपने देखते हैं, लेकिन क्या वो सपने पूरे होंगे, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं उस सपने को पूरे करने के लिए। अगर आज कुछ भी एक्सक्यूज लेके बैठे हैं तो वो सपना तो पूरा होगा ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सक्यूज आपका बहानेबाजी है, वो वैलिड होगा। आपके पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, फैमिली के प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी हो, लेकिन आप अपने सपने को पूरे करने के लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसी पर निर्भर करता है कि आपके सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो प्लीज आप लोग मेहनत कीजिए। वैसे बिहार, यूपी, झारखंड के लोग बहुत ज्यादा मेहनती रहते हैं और मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ कि क्योंकि उनके पास जो डेडिकेशन है ना, इंडिया में और किसी कहीं के लोगों के पास नहीं है। क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा दुनिया जहान है। तो आप लोग ऐसे ही मेहनत कीजिए। आई सक्षम का टीम के साथ आप जुड़े हैं, आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच, आप सभी ने पेशेंटली मुझे सुना। कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके क्वेरीज हैं, तो आप पूछ सकते हैं। चंदा, आप हो? चंदा के बाद रिया। चंदा, हेलो हेलो
हेलो। हेलो नमस्ते सभी को। जी, नमस्कार। मेरा कोई सवाल नहीं था, बस उस समय आज़ादी के बारे में मतलब कुछ बोला जा रहा था, उसी समय मेरा कुछ विचार था रखने का, और जो कि आपसे निकल कर आ भी गया, और सवाल कुछ भी नहीं था। आप बात रख सकती हैं अपना 1 मिनट। ऐसे विकास सर से वो बात को निकल कर, बस मैं यही बोल रही थी कि आज़ादी का मतलब ये आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि मनमानी हम कुछ भी चाहें और वो कर ही लें, वो सही है या नहीं उसका जिम्मेदारी लेना होता है। आज़ादी अनुशासन में रह के आज़ादी करना ही बेहतर होता है, एक जिम्मेदारी होता है हमें, वो चीज सोचते हुए आज़ादी खोजना चाहिए, ये नहीं कि हम बहुत अच्छी बात आपने कही। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि हमको जो आज़ादी मिली है या जो हमें आज़ादी चाहिए, वो क्यों चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज मुझे घर से बाहर जाना है, तो घर से बाहर जाना है तो क्यों जाना है भाई? पढ़ने के लिए जाना है या किसी के साथ घूमने के लिए जाना है? स्पेशली फीमेल के लिए, वुमेन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वो आज़ादी क्यों चाहिए। आज़ादी का मतलब भरोसा होता है, एक भरोसा होना चाहिए, और वो भरोसा मेहनत से बनाना पड़ता है, 1 साल भी लग सकता है उस भरोसे को बनाने में। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद का जिंदगी आज़ादी होता है। आज़ादी हासिल करने वाली चीज है। आपको आपकी मेहनत से, लगन से आपको आज़ादी हासिल होगी। एक और चीज है इसमें चंदा, देखो आजादी क्या सिर्फ लड़कियों को लेना पड़ता है, जिम्मेदारी सिर्फ लड़कों को तो कभी इस तरह से पूछना भी नहीं पड़ता है कि मुझे जाना है कहीं नहीं जाना है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इतने सारे क्राइम जो बाहर होते हैं, मैक्सिमम जेल जाते हैं लड़के। तो मेरा ये कहना है कि मुझे लगता है लड़कियों को जिम्मेदारी हम लोग सिखाने से पहले, जैसे वो लिखी थी कि उनको पढ़ने या बाहर जाने काम करने की आजादी नहीं। अभी सब लोग जा रहे हैं 25 दिसंबर में, तो उसमें भी जाने की आजादी है पूरे ग्रुप के साथ, मतलब 200-250 लड़कियों का जाने का ग्रुप है। तो ये इस तरह की आजादी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें जिम्मेदारी तो बाद की बात आती है। पहले तो ये कि पहला कदम क्यों रोका जा रहा है, ये सारे चीज क्या उनके घर के लड़कों को रुका जाता है, क्या नहीं रोका जाता है? तो फिर थोड़ा हमें सोचने की जरूरत है कि सारी जिम्मेदारियों का बोझ लड़कियां ही उठाएं, सारे संस्कारों का बोझ, कल्चर का बोझ, ट्रेडिशन का बोझ, मतलब आगे की पीढ़ी को संस्कार देने का बोझ सारा लड़कियां ही उठाएं क्या इसका बेड़ा? थोड़ा हमें सोचने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आजादी का मतलब तभी एक्सप्लॉइट होता है जब एक मुकाम पे आप पहुंचने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन अभी तो हम बेसिक की बात कर रहे हैं, पढ़ने जाना है, अपने मर्जी से खाना है, अपने मर्जी का कुछ पहनना है, इतना सा सिंपल सी आजादी भी हमें किसी से मांगनी पड़ रही है, और किसी किसी को बिना मांगे मिल रही है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उस पर थोड़ा सा सोच सकते हैं। ये एक्चुअली मैम समाज का, हमारा जो समाज का ये निगेटिव पार्ट है कि इतने साल हमें आज़ादी मिली है, उसके बाद भी हमें, हमारा जो समाज है या हमारे जो फैमिलीज हैं, वो इस लेवल पे ग्रो नहीं हो पाए हैं कि हमें किस चीज की आज़ादी मिलनी चाहिए। जबकि आधी आबादी तो महिला ही है, तो आधी आबादी बराबर की अभी तक हुई नहीं है। बहुत बहुत साल लग जाएंगे, आप ही लोग हैं जो इस चीज को बदलेंगे। आप ही लोग से उम्मीद भी है, आने वाली पीढ़ी से भी उम्मीद है। हम लोग से जितना हो सका, हम लोग की पीढ़ी में तो कुछ हद तक कुछ चीजें बदली हैं, आप लोग आगे की पीढ़ी है। तो फिर जैसे विकास जी ने कहा ना कि बहुत ज्यादा कुछ होता है तो लोग विद्रोह पे आ जाते हैं। हमें अंग्रेजों से आजादी मिली नहीं थी थाली में, विद्रोह के बाद ही मिली थी। तो कोई भी आजादी अगर नहीं मिल रही है ना समझाने पर आपको, लेकिन पहले अपना तर्क रखना होगा। आप लोग सब सीख रहे हैं, नेगोशिएशन सीखते हैं, आप लोग अपने घर में नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन से बात करते हैं, जो कि आप लोग ने सीखा है। आप लोग क्लस्टर में बात करते हैं, उसको कोशिश करें आप लोगों ने। जैसे और विकास जी ने एक स्लाइड दिखाया था कि दोस्त इंस्पायर करते हैं, आपके जो साथी हैं उनको कहें, घर पे आके बात कर सकते हैं, अपने बड़ी को कह सकते हैं। बहुत सारे आपके पास संसाधन है जब तक आप फेलोशिप में हैं, और फेलोशिप के बाद भी आपके जो साथी है फेलोज जो बाहर काम कर चुके हैं, आपके गांव से बहुत सारे उदाहरण है, रोल मॉडल्स हैं आपके पास, उनका एग्जाम्पल देके आप लोग इसको लगातार करते रहें। ऐसा नहीं होता है कि वो बदलेंगे नहीं, जरूर बदलेंगे, समय लग सकता है। किसी का 1 महीने में समझ जाए, किसी के एक बार में कहे सुने समझ जाए, किसी का 6 महीने लगे,
या किसी को ऐसा लगे कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, शायद हमको सुन लेना चाहिए, तो खुद से भी ये होता है, पर समय लगता है, निराश ना हो। मैं बस ये कहना चाहूंगी। और आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। 12:30 हो गया, काफी सारी लड़कियां ड्रॉप हो गई हैं, हम लोग अब बस 30 लोग बचे हैं। इसलिए काफी लेट हो गया ना, इसलिए। हाँ, और काफी सारे लोगों का ना सेशन भी रहता है सेकेंड हाफ को, फर्स्ट हाफ को अलग अलग जिला में। किशोरियों के साथ भी काम करती है बहुत सारी लड़कियां, तो उनका छुट्टी रहता है तो वो सेशंस लेती है सैटरडे संडेज को, ये भी एक रहता है। और विकास जी थैंक यू, एंड रवि थैंक यू सो मच, आप दोनों ने मिलके इस सेशन को सक्सेसफुल बनाया है। इतने कम समय पे हम लोग इसको कर पाए, और सारे लड़कियां जो जुड़े हैं आज जो सीखे हैं उसको जरूर इस्तेमाल करें। और साथ में अगर कोई भी चीज मिस हो गया है तो इसका रिकॉर्डिंग हम लोग ग्रुप पे डालते हैं। कभी भी मैसेज आए कि ये रिकॉर्डिंग है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोबारा से जरूर इस सेशन को अटेंड करें रिकॉर्डिंग के माध्यम से यूट्यूब पर। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो अभी वाइंड अप करें। विकास जी का मैं लिंक्डइन लिंक आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप लोग जरूर उनको फॉलो करें। और जैसे उन्होंने कहा, सिर्फ वो ढांचा बनने से नहीं होगा, उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। बिल्कुल मैम। तो आप लोग का आज का सेशन का अनुभव अपने लिंक्डइन में जरूर डालें, हैशटैग लगाएं, विकास जी को टैग करें, रवि जी को टैग करें, है ना, और ACH और I-Section को भी टैग करके जरूर लिखने का प्रयास जरूर करें। और आपके पास उदाहरण है, लक्की ने डाला है, काजल ने डाला है, रिया ने डाला और नाजिया ने डाला है, तो आप नाज ने डाला है, तो आपके पास आपके खुद के साथी के ऐसे अनुभव है जो लिंक्डइन में उन्होंने डाल के एक उदाहरण दिया है। तो जैसे सर ने कहा कि आप अपने फ्रेंड से भी इंस्पायर हो सकते हैं, तो सारी सीख लगा लीजिए और उसको जरूर पोस्ट करिएगा लिंक्डइन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।